ओके जी। नेम चीप के हवाले से हम आज नेम चीप वेबसाइट का ओवरव्यू करेंगे पहले, और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी कर लें, थोड़ा सा नेम चीप का ओवरव्यू लंबा ना करें, और डायरेक्टली जो है ना मैं अभी बैठ के आपके साथ एक डोमेन बाय करूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी। ये है डोमेन। यानी इस मेन्यू को सबसे पहले हम ये गो थ्रू करेंगे, ये सारे ये है क्या क्या। बेसिक ओवरव्यू है, कोई डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि डोमेन प्रोवाइडर जो किस किस किस्म की फैसिलिटीज हमें दे रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, और हमें पता ही नहीं होता। मोस्टली में यही होता है कि बस नेम चीम या गोडैडी पे गए, डोमेन सर्च की, बाय की और घर चले गए। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो वो इनका मेन जो पर्पज़ है डोमेन वालों का, प्रोवाइडर वालों का, सर्च फॉर डोमेन। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, मोस्टली वो एक सामने एक पेज बना होता है, वो ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे आप डोमेन का नाम सर्च करें। सर्च वर्ड ये लिखे, सर्च योर डोमेन .com, एंटर करेंगे तो वो आपको अपने प्रोडिक्शंस भी दे रहा होगा और प्राइसेस भी बता रहा होगा कि कितने का बाय करना है, कैसे बाय करना है जी। जो मैंने सर्च किया वो नाम भी जो बड़ा बड़ा प्रीमियम सा नेम है, और आई बिलीव उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगी, सर्च योर डोमेन .com। बाकी एक्सटेंशंस पे आ जाए नीचे तो सर्च योर डोमेन .io जो मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा है, और इन्फो वाला भी बेहतर है। अच्छा दानिश दानिश भाई, एक बात सुनिएगा। जी जी। ये मैंने चैट के अंदर ना एक लिंक सेंड किया है, जी इसको जी। जाके ओपन करें जी। जरा अभी। आयोनोस। हाँ जी। आई ओ। हाँ, इस ये भी डोमेन का ही है। हाँ जी। इधर ना आपको जो है, अगर हमने तो अभी टेस्टिंग के लिए बाय करनी है ना, जी तो जी। इधर से भी आप बाय कर सकते हैं। और इधर आपको है $1 में भी ना वो प्रोवाइड करें। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, वो देखिए वहाँ पे उसने लिखा हुआ है $1 की भी आपको डोमेन मिल रही बिल्कुल है यहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, चलें इस पे भी, इस पे कर लेते हैं, बाय बाय इस पे कर लेते हैं। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो नेम चीट को थोड़ा सा आर एन हाँ डी हाँ, वो करना है तो इसके ठीक है, ऊपर। पर ये बस मैंने एक वो ऐड किया ठीक है। चीज़। अब बाकी आप करें जो आप बिल्कुल जैसे करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक ठीक, राइट हो गया, परफेक्ट हो गया। तो अच्छा जी, डोमेन नेम से सिर्फ सर्च कर सकते, यानी हम सर्च करेंगे डोमेन ट्रांसफर। अब जैसे ये अभी अर्जुमन ने बोला ना कि वहां से बाय कर लेंगे, और इन केस आप चाहते नहीं यार वहां से तो बाय कर रहे हैं, लेकिन हमने ना इस मार्केट में आके सेल करना है, इसकी मार्केट प्लेस यानी इसकी नेम चिप की मंडी पे आके सेल करना है उसको। तो ये ट्रांसफर वाला केस जो है ना, यहाँ से हम वहां से डोमेन यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं इस सर्वर के ऊपर। तो ये उस पर्पज के लिए यूज होता है, जहाँ पे भी आप कभी देखें ना कि ट्रांसफर डोमेन, तो उसका मकसद ये है कि आपका डोमेन किसी और प्रोवाइडर के पास चलने लगा हुआ है, तो आपने उधर से मूव करके कहीं और लेके जाना। और ये हम अक्सर केसेस में किया भी करेंगे फ्यूचर में। सम टाइम होता है कि आप GoDaddy का सर्वर यूज कर रहे थे, और आपने उस आपको आप उस सर्वर को बंद करना चाह रहे हैं, यानी आप उस होस्टिंग को यूज ही नहीं करना चाह रहे, सिर्फ उसकी हर सर्विस को आप अपने खत्म करना चाह रहे हो। तो आपको कहीं और सस्ती कोई अच्छी होस्टिंग और सस्ती होस्टिंग मिल गई है, तो आपने अपना सबसे पहले डोमेन वहां से ट्रांसफर करके यहाँ लेकर आना है। ठीक है। तो उसका उसके लिए ये डोमेन ट्रांसफर की सर्विस यूज की जाती है। इसका एक प्रैक्टिस ये भी होती है जो मैं भी करता हूँ, और बहुत से जो पुराने लोग होंगे आई बिलीव वो यही करते रहते हैं इन चीज़ों को, कि अगर आपने डोमेन, आप ना एक वेबसाइट ले लें, फॉर एग्जाम्पल नेम चीप ही ले लें, या ये आयोनिक जो है, आयोनोस, IONOS.com, इसको ले लें, क्योंकि मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, उसको भी यूज़ करता हूँ कुछ केसेस में। मेरे कुछ डोमेन्स इधर पड़े हैं, कुछ डोमेन उधर पड़े हैं, यानी मैंने अपने डोमेन को पार्क किया हुआ है सिर्फ। पार्किंग के लिए मैंने एक अपना, यानी नेम चिप, फर्क अब मैं नेम चिप रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, तो नेम चिप पे मैंने अपने सारे डोमेन ला के रखे हुए हैं, कुछ 10-15 अगर फॉर एग्जाम्पल। लेकिन होस्टिंग जो है ना वो कहीं और मैंने की है। फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग मेरी GoDaddy पे है, लेकिन डोमेन मेरा नेम चिप पे पड़ा हुआ है। तो पार्किंग में इधर कर लेता हूँ डोमेन की, लेकिन होस्टिंग में वहां से चला रहा होता हूँ। ये केस भी होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कि बाद में इसको हम यूज भी कैसे करेंगे। बड़ा इजी है, कोई ये बड़ी स्टोरी नहीं है, कि बस उसका एड्रेस इसको देना होता है, इसका एड्रेस उसको देना होता है, और सेव का बटन दबाते हैं तो वो आपका विद इन फ्यू आवर्स के अंदर वो एक्टिव हो जाती है सर्विस, और आप यानी आपका डोमेन एक साइड पे पार्क होता है जहाँ, और होस्टिंग कहीं और से चल रही होती है। ये सब सिक्योरिटी रीजन भी कुछ कंपनी जो है इस केस को यूज कर रही होती है। फिर उसके अच्छा ऊपर कुछ। दानिश भाई, जी जी। इनको ये भी बताएं कि होस्टिंग क्या होता है और डोमेन क्या होता है और होस्टिंग, इनमें फ़र्क क्या है। और इस चीज़ को भी ना ज़रा एक्सप्लेन कर दें इनको, ताकि उन्हें ये डोमेन भी जो, पता चल जाए जिसको ये भी नहीं पता। जी जी, डोमेन आप जैसे है कि आप अर्जुमंद हो, आपका नाम अर्जुमंद है, और आप डोमेन हो, और आप जिस घर में रह रहे हो वो आपकी होस्टिंग है, सिंपल। या आपकी इधर बाइक।
जी एक और चीज मैं ऐड कर दूं। जी अब इसको ऐसे समझ लें आप लोग कि जैसे आपका कोई भी चीज है, आपकी कोई भी फाइल्स हैं, आपने उन्हें स्टोर करना है, आपको स्टोरेज चाहिए, तो आप उसे जाके अपने पीसी के अंदर या फिर अपने किसी यूएसबी के अंदर आप उसे जाके स्टोर कर रहे होते हो। तो बिल्कुल होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग आपकी एक ऑनलाइन स्टोरेज आपको मिल जाती है, जहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट को या आपकी जितनी भी आपकी ये वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस आप वगैरह। उसका, हाँ, वर्डप्रेस वाला, वो सारा जाके आप उस होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल कर देते हो अपनी वेबसाइट को। और उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन स्टोरेज में एक जगह ले लेती है। अकेली डोमेन अगर आपके पास हो तो आपको, आपके पास कुछ भी नहीं शो होगा जब आप उस डोमेन के ऊपर क्लिक करोगे। लेकिन जब आप उसे किसी जगह पे होस्ट कर दोगे, उसे किसी जगह पे रख दोगे ऑनलाइन स्टोरेज पे, ये होस्टिंग जो है बस इसे ऐसे समझ लें कि ऑनलाइन स्टोरेज है, ठीक है। वहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट को रख देते हैं और ऑनलाइन उधर से कंप्यूटर फिर है। आप, हाँ, ऑनलाइन बिल्कुल। कंप्यूटर है, वहां से फिर जब भी आप कोई भी अपने यूआरएल को क्लिक करते हैं या हिट करते हैं, तो वो आपको होस्टिंग से उठा के आपकी वेबसाइट का जो व्यू होता है वो आपको वहां पे दिखा देता है। तो इस चीज को बिल्कुल ऐसे करके आप समझ लें। आप बिल्कुल कंटिन्यू करें आप आगे। बिल्कुल। अब ये न्यू टीएलटीज, ये एक नई दुनिया है डोमेन्स की, डोमेन की दुनिया के अंदर के इसने बेशुमार एक्सटेंशंस जो है ना ओपन कर दी हुई हैं आपके लिए, टीएलटीज ने, न्यू टीएलटीज ने। तो ये बहुत सी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट वे से आपको ये ऑफर कर रही होंगी जो डोमेन प्रोवाइडर हैं। अब इसमें देखें ना, इसने डॉट आईओ, जैसे डॉट कॉम है, डॉट नेट है, डॉट ओ आर जी है, बेसिक यही है। शुरू में जब चलनी शुरू हुई थी ना, डॉट कॉम, डॉट नेट है, डॉट ओ आर जी थी। उसके बाद से आप ये देखें, डॉट होस्टिंग, डॉट डाइट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह और बहुत कुछ है। और कमिंग सून में बड़ा कुछ अभी आ रहा है। ठीक है जी। तो ये न्यू टीएलडीज हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हैंडशेक डोमेन्स, एक्सपीरियंस मोर फ्रीडम ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड वेब। ओके जी। पॉपुलर हैंडशेक डोमेन्स, ये भी वही नई टीएलडीज हैं। और ये भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। बिकम ए पायनियर, स्टे सिक्योर, एंजॉय। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मेरा क्वेश्चन है, ये बताते जाएं कि जो न्यू टीएलडीज है ये मैं चेक कर रही थी तो उसमें ना $1 $2 और बहुत कम जी पैसों में बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल तो है। ये हम ले सकते हैं, हमें बिल्कुल लेना बिल्कुल चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और डॉट ए आई के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दे कि बिल्कुल डॉट बिल्कुल। ए आई ये भी। हम लोग लें या ना लें, क्योंकि डॉट ए आई जो मैं देख रही थी वो तो बहुत महंगी महंगी थी। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी हमें सस्ती कोई मिल सकती है या नहीं मिल सकती? और जैसे सर ने बोला था डॉट शॉप हाँ हाँ। और डॉट स्टोर वाली जो है जी वो जी आप लोग ले लें, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ये बता दें, बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल। कर दें। आपने वो न्यू टीएलडीज में देखा, अब मैं वही आगे ये इसी पे आने लगा था। टीएलडी लिस्ट है, इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें भी जो मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्व की थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये देखें, प्राइसेस वेरी कर रही हैं बेस्ड ऑन ये टीएलडीज। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करेगा, जब आप किसी जैसे निश पे रिसर्च करते हैं ना, वैसे आप डोमेन पे भी रिसर्च कर रहे होंगे और टीएलडीज पे भी रिसर्च कर रहे होंगे। अब सडनली ना, मैं जो कर रहा था, जो मैंने भी यानी कल रात को ऐसे ही बस मैंने इसको खोला, इसकी न्यू टीएलडीज को देखा, और ये मैंने रात को ये सारा इसको थोड़ा ऐसा एक शॉर्ट ओवरव्यू लिया है और थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, अच्छा अच्छा ये इसके अंदर चीज़ें, यही हम सुबह डिस्कस कर लेंगे बस। तो मैंने ना, अब ये देखे एआई जिसका बड़ा, मैंने भी रोला डाला, वैसे दुनिया में भी इसका बड़ा रोल है एआई का। लेकिन ये बेसिकली उस मकसद को उस मकसद के लिए नहीं था बनाया गया एआई के लिए, कि यानी ये एआई को ही रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली ये अंगूला कंट्री है एक, ये उनकी एक्सटेंशन है। वो इसके बेसिकली वो है, क्या कहते हैं इसको, मालिक कह रहे हैं दुनिया में। एआई का मालिक ये है बेसिकली। और अगर मैं अंगूला को थोड़ा सा सर्च करूँ, अगर हमें तो अंगूला का पता ही नहीं, कंट्री का कभी सुना भी नहीं। मैंने इसको थोड़ा गूगल पर सर्च किया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने लग गया कि ये है कौन लोग हैं। तो मुझे विकीपीडिया ने भी बता दिया और इधर उधर वो भी वेबसाइट मुझे इसके बारे में बता रही है। ये ब्रिटिश की जो है एक कॉलोनी है, टेरिटरी है। तो बस इसके बारे में थोड़ी सी मैंने देखी। ये मेरा मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं ऐसे चीज़ों को ढूंढ रहा होता हूँ कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानने की कोशिश करता हूँ कि ये आया कहाँ से है। तो वो फिर वो इस तरह ना वो दिमाग में बैठ जाती है चीज़ कि अच्छा अच्छा हाँ ये है। कभी आपसे इवन इंटरव्यू में, कभी किसी जॉब इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है, यार आप एआई लगे हुए तो ये है ये है। तो ये एआई आया कहाँ से है? तो वो एक अंगूलिया आई बिलीव, ये वर्ड भी अंगूल। अच्छा, इसको मैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। मैं अंगूला को ना कहता हूँ जी आ जाए जरा इधर ट्रांसलेट पे, जहाँ पे हमारा स्पीकर स्पीकर साहब उठ, बैठे बेवकूफ ना होवे ना, इतने कपड़े पाड़ दे। हैं।
ओके, मैं म्यूट डाल के आ रहा हूँ। ओके जी, तो ये आ गया। अब मैंने कहा यार जरा मुझे बता तो सही इसको प्रोनाउंस कैसे करूँ मैं। Anguilla. एंग्विला, ये एंग्विला कंट्री है जी। ये मेरा होता है काम करने का एक छोटा सा प्रोसेस जब मैं कर रहा था कुछ केसेस में। एंग्विला, चले जी, ये आ गया एंग्विला एआई, और 69, हाँ इसकी ये कॉस्ट है, और दे आर मेकिंग मिलियन ऑफ डॉलर्स एवरी सेकेंड। अच्छा, एक ये डीईवी है, डेव, ये डेवलपर्स वगैरह के लिए उन्होंने बेसिक बनाई हुई है। इसको कोई कंट्री ओन नहीं कर रही है। अब ये केसेस भी हैं हमारे सामने। चलो जी, ये एक छोटा सा ओवरव्यू है टीएलडीज का है। हम टीएलडीज पे जाएंगे, डीप लेवल पे जाएंगे, लेकिन मेन जो दुनिया के है ना वो डॉट कॉम, डॉट नेट और डॉट ओ आर जी हैं। जो पुराने कह लेना कि पुरानी चीज़ें जो हैं इंटरनेट की दुनिया की, वो ये 3 एक्सटेंशन है, टीएलडीज हैं। मैं इनको एक्सटेंशन भी मोस्टली मैं इसको एक्सटेंशन कहता हूँ, लेकिन टीएल टेक्निकली नेम इनके टीएलडीज हैं। तो मैं एक्सटेंशन ये डॉट, और उसमें सिर्फ टॉप पे जो रहती है वो डॉट कॉम है। डॉट कॉम का मतलब कमर्शियल है। कमर्शियल का मतलब है कि कहीं पे भी आप पैसा कमाने के लिए कमर्शियल को यूज़ कर रहे होते हैं। डॉट नेट जो नेटवर्क नेटवर्क प्रोसेस के लिए, देखो कंपनीज होती है जो एज ए नेटवर्क काम कर रही होती हैं, उनके लिए होती है। और डॉट ओ आर जी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जैसे ईदी है और इस तरह की चीपा है, और भी जो इस तरह की पाकिस्तान में या इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मोस्टली इसको ही यूज़ कर रही होती है डॉट ओ आर जी को। तो उससे बाय नेम से वो रिकमेंडेड हो जाता है, अच्छा हाँ ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। तो इसलिए ओ आर जी पे मोस्टली लोग सेलिंग बाइंग नहीं कर रहे होते। मोस्टली जो लोग कर रहे होते हैं, फर्स्ट डॉट कॉम होता है, डॉट नेट होता है। और आजकल जो अब जो जैसी दुनिया अब चेंज हो रही है, पिछले चंद सालों से 4-5 साल कह लें कि ये आईओ भी बड़ा टॉप पे जा रहा है, सीओ भी उसी रैंक में आ गई है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। और सेलिंग भी इनकी अच्छी है, एआई में भी लोग काम कर रहे हैं। सीए जो है ये कैनेडियन है। तो इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था कि कनाडा की अगर मैंने कोशिश की बाइंग करने की, तो बाद में वो मुझसे यहाँ यूके जो है .co.uk, ये वो बाद में ना, शुरू में बाय तो मैं कर लूँगा, मेरी हफ्ता 10 दिन 1 महीना चल भी जाएगी। सडनली मुझे ईमेल आ जाएगी कि आप अपना प्रूफ दें, आप वाकई इस कंट्री से हैं। तो उस केसेस में थोड़ा सा फिर वो स्टक हो जाता बंदा कि आप प्रूफ कहाँ से मैं इनको ला के दूँ, तो मैं यूके का रहने वाला हूँ या मैं कनाडा का नेशनल होल्डर हूँ या मेरे पास आईडी कार्ड है, वहाँ का रेजिडेंस है। तो ये एक हो गया। उसके बाद है जी मार्केट प्लेस, इस पे अच्छा कल। दानिश भाई, यहाँ पे अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अब सर ने तो हमें यही बोला है, जैसे हमने एफिलिएट वेबसाइट्स बनानी है, जी तो उसमें यही था कि उन्होंने कहा था कि आप .com ना लें और आप ऐसी .uk और .us और इस तरह करके ले लें। तो इसका मतलब कि हम ये नहीं फिर ले सकते नहीं नहीं .uk, नहीं क्योंकि मैं तो कंसिडर कर रही थी, कल मैं चेक कर रही थी .com में जो नहीं मिल रही थी वो मैं .uk या .us में चेक कर रही थी। मैंने बोला है, कुछ केसेस में मेरे साथ ऐसा हुआ है, हर दफा ऐसा नहीं हुआ। यूके के केस में स्पेशली हुआ है, ठीक है। उसको मैं स्पेसिफिक कर देता कि यूके की मेरी एक अच्छा नहीं, साइट थी। आप क्या रेकमेंड करेंगे कि हमने अब जैसे बाय करनी है तो हम फिर एफिलिएट साइट के लिए कौन सी वाली लें, .com लें, कौन सी आप सजेस्ट करते हैं? .com। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो हमने टॉपिक शुरू करने से पहले जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो की थी कि आप डिपेंडेंसी जो है ना वो थोड़ी ख़त्म कर दें। ये मेंट दिमाग से निकाल दें डिपेंडेंसी, कि मेरे पे डिपेंडेंसी आपकी होने लग गई है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 100% ऐसी ही चीज़ें चलनी है आगे से भी। आप मेरे एक्सपीरियंस से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर जोड़िएगा, और फिर काम करना है हमने इस फील्ड के अंदर। आईटी की फील्ड ये लिमिटेड फील्ड नहीं है, जो मैंने बोल दी वो आखिरी नहीं है। शायद अब कोई क्या बात है, कोई पॉलिसी चेंज हो, महीने बाद कोई नई चीज़ आ जाए। जैसे डॉक्टर है ना, चीज़ें बदलती रहती है, मेडिसिन बदलती रहती है, वो भी अपने आप को अपडेट करता रहता है। इस तरह आईटी की फील्ड में भी ऐसी चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कोर ऑफ कोर्स बेसलाइन एक ही रहती है। जी कोई बोल रहा है? अच्छा, अब मैं कुछ देख रही थी, मैं किचन के हवाले से चीजें देख रही थी, तो वो .com में नहीं मिल रही थी, .us में भी नहीं मिल रही थी, सब में वो पहले से ली हुई थी। तो उसमें मुझे जो सजेशंस आ रही थी उसमें ज्यादातर मैं देख रही थी .home वाली आ रही थी। तो हम्म, .home वाली ले सकते हैं या उसके ली बारे जा में थोड़ा सा सकती है, बता दें? ली जा सकती है, लेकिन वो थोड़ी मुझे लग रहा है डॉट होम जो थोड़ी दूर हो रही है एक्सटेंशन जो है। यानी हमारा जो पर्पज़ है ना, हमारा पर्पज़ है कि हम कोई अच्छा एसेट बाय करें इंटरनेट से।
ज़ाहिर है जब आप रियल टाइम में जब प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं किसी जगह में, कोई घर खरीदना 5 मरले का किसी ने कोई घर खरीदना, तो वो सबसे पहले देखता है कि वो किस एरिया में घर है, उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग कैसे हैं, वहाँ पे पानी बिजली गैस टेलीफोन वगैरह ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो और फिर प्राइस को फिर बाद में देखते हैं, अच्छा प्राइस अब इस हिसाब से इस मुताबिक मैच हो रही है हमारा, हम इसको बाय करें ना करें। तो अब इसमें देखें बीच में टेलीफोन कुछ केसेस में होगा, टेलीफोन नहीं होगा बीच में वहाँ पे, यानी लाइन ही नहीं है पीटीसीएल की, कुछ केसेस में होगा वहाँ पे गैस की लाइन ही नहीं है, लेकिन हम प्राइस की वजह से हम कंप्रोमाइज कर जाएंगे कि अच्छा प्राइस कम है, चलो यार कुछ नहीं, ये इतना हम कवर कर सकते हैं। तो ये इसी तरह इंटरनेट पे डोमेन के भी यही केसेस चलने हैं हमारे आगे आने वाले दिनों में, कि हमने डोमेन जब बाय कर रहे हैं हमने पहले उसके सारे इर्द गिर्द देखना है कि पॉसिबिलिटीज के कौन सी ठीक है हमारे लिए। बेस्ट रेकमेंड तो डॉट कॉम ही पूरी दुनिया में, वो तो आप एंड है ना कि डॉट कॉम के साथ चलेंगे तो वो दुनिया में कहीं पे भी चलें जाएं कुछ भी कर रहे होंगे वो आपका चलना ही चलना है। लेकिन अगेन उसमें भी फिर वो पॉसिबिलिटीज ये आ जाती है कि वो डॉट कॉम ट्रिकी स्टफ होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मेमोराइज, शॉर्ट वर्ड, यानी ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि जिसको हम गो थ्रू करें तो हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। ये रोज जैसे देखे ना एसईओ पे पिछले हफ्ते 10 दिन से बातें हो रही हैं, और बहुत से ऐसे हमारे जो थे सर्कल में थे वो पहले तो एसईओ पे ही फंसे हुए थे ना कि ये क्या है, लेकिन हम रोज रोज डिस्कस कर करके ना एसईओ का हमारे दिमाग में अब वो बैठनी शुरू हो गई है। इसी तरह अब डोमेन पे भी ना हम डिस्कस करते रहेंगे। अब ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको, यानी वो आदत हो जाएगी हमें इन चीज़ों की, और फिर हम भी रेगुलर इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। यानी आप लोग जो है जितने भी जिन जो इसमें भी नए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके जी। मार्केट प्लेस पर कल माशाल्लाह हमने काफ़ी डिटेल में इस पे कर ली थी। तो अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, अगर नहीं तो हम आगे वाले पे जाते हैं और फिर उसके बाद डोमेन बाय करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि डॉट कॉम वाला जो है वो फिर जब मुझे यूएस वाला भी नहीं मिल रहा था और दूसरा भी नहीं, तो डॉट कॉम पे ही कल ही मेरा ख्याल डिस्कस हुआ था कि थोड़ी सी आप ना स्पेलिंग्स को चेंज कर लें। तो हाँ जी बिल्कुल। हाँ, उसके एक दो एग्जांपल्स अगर दे दे तो ये ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब मैं कल फोल्डिंग का कुछ देख रही थी, तो हम्म, फोल्डिंग का मैंने फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं डबल एल कर दूं उसमें डबल डी कर दूं, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे मिल रहा था। तो वो ठीक रहेगा, वो सही रहता है ये चीज, ये प्रैक्टिस सही रहती है, या फिर एफ की जगह मैंने पी एच जब किया तो, क्योंकि पीएच की भी साउंड फा की निकलती है, मैंने पीएच करके देखा तो वो बड़ी सस्ती सी एक डोमेन मिल रही थी इसका ना एक मैं डॉट कॉम में। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ इस केस की, कि ये फेमिलियर होगा। एक तो ये है कि हमारे पास टूल्स तो हैं ही हैं। हाँ एस एम रश हो गया, एच रैप हो गया, या मोज हो गया, उस पर जाके हम उस वर्ड की वैल्यू देखते हैं दुनिया में, उस वर्ड की क्या वैल्यू से चल रही है। कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड ही है ना, हमने तो कीवर्ड को ही अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया में पॉपुलर कीवर्ड्स क्या हैं। तो एक तो वो टूल्स है हमारे पास, उससे हम गो थ्रू करेंगे। और फिर एक और प्रोसेस भी होता है कि एक पेपर पे मोटा सा लिख के ना दीवार पे लगा दें, 1 घंटा देखेंगे, यानी गुजरते चलते फिरते बस आपने देखा अच्छा ये वर्ड है, हाँ ठीक है, फिर आए अच्छा ये वर्ड है ठीक है, फिर गए, फिर अगले दिन फिर नेक्स्ट डे फिर कभी समहाउ आपको नजर आएगा, फिर दूसरे दिन आपको वो अजीब लगने लग जाएगा। अगर वो आपको अजीब लग रहा है, ये मैं अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, अगर वो आपको वर्ड्स अजीब लग रहा है ना दूसरे दिन, तो उस पेपर को उतार दें, कोई और वर्ड सोच लें, या ऐसे 3 4 पेपर लगा लें, डिफरेंट डिफरेंट कमरों में लगा लें, उस पर मार्कर के साथ मोटा सा लिख के रख दें, और उस कमरे में गया अच्छा ये वर्ड है ठीक है, दूसरे कमरे में अच्छा ये वर्ड है, तीसरे में अच्छा ये वर्ड है। फिर जो वर्ड आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके वो ऑड लग रहा है ना, उस पेपर को उतार के फेंक दें, दूसरों को अपने कंसंट्रेट करें। और मैं आपको एक और चीज भी इसी केस में एक और चीज भी दिखाता हूँ, वर्ड्स के हवाले के, वर्ड्स की हमने वो कलेक्शन कैसे करनी है। कल मैंने आपको बताया थी ये चीजें, सबके दिलों में वो क्या कहते हैं, मुंह में पानी भी आ गया था, ठीक है। वो इतने इतने महंगे डोमेन और इतनी इजी नेम है, तो हम जरा वर्ड ऐसे वैसे करेंगे तो हो जाएगा। और जब मैंने इस कल रात को और थोड़ी सी R&D की ना, तो मुझे फील हुआ कि अगर अब मैं ये चीज़ें अब आपको बताऊंगा तो शायद आप कहेंगे यार है तो काम ही बड़ा औखा है, कल तो बड़ा आसान लग रहा है पर आज औखा है। तो ये केस ऐसे ही है कि शुरू में चीज़ें आसान ही लग रही होती हैं, ज़ाहिर है बंदे को पैसे नजर आ रहे हैं, आप देखा इतनी बड़ी रकम है, $94,000, इट्स बिग अमाउंट। तो
हमने ये देखे चले गए थे, हमने उसके बाद इस पे कुछ देखा ही नहीं था कि इसके आगे इसकी स्टोरियां क्या क्या हो सकती हैं जो हम फेस करेंगे शायद। अब जैसे क्लियर अच्छा डॉट AI। अच्छा ब्रो, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसके बारे में गाइड कर दीजिएगा जिनको नहीं पता है। ये जो कोड होता है HTTP वाला, हाँ जी। इसके बारे में, कि ये भी अलग से इसके पैसे देने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अ, बता दीजिएगा। वो ऐसे है कि उसको हम बिल्कुल हम उसको केस में लेके आएंगे। वैसे वो HTTP और HTTPS जो है ना, ये थोड़ा सा चीजें होती हैं, इसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट्स इंटरनेट के। हम्म, यानी इंटरनेट की दुनिया का कह ले कि आपको ना वो एक सिक्योरिटी लेयर मिल जाती है हम्म, कि आपकी वेबसाइट हैक होने की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो HTTP बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, फ्री में मिलेगा। जब आप डोमेन बाय करेंगे और उसको जब चलाना शुरू करेंगे होस्टिंग के साथ, उसको जब एंगेज करेंगे यानी उसके साथ जोड़ेंगे। यार ये पीछे ना, ओके मैं म्यूट ऑल कर लूँ। ओके, तो वो जो HTTP, हाँ, ये SSL जो है ना, ये आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है कि हैकिंग के केसेस में वो हैकर्स जो है आपकी वेबसाइट को हैक ना कर सकें। अब ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है SSL इटसेल्फ। HTTP जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट मिलता है, और HTTPS करने के लिए उसको आप, अब जैसे देखिए ये मैंने namecheap.com वेबसाइट खोली, इसके साथ एक ताला लगा हुआ है, छोटा सा लॉक है। ठीक है, मैं इस लॉक पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देने लग जाएगा कि ये इसने नहीं दी, इसने इसने मोर सिक्योर बनाया हुआ उसको। ओके, नॉर्मली वेबसाइट है जो, जैसे कह लें मैं माइक्रोसॉफ्ट की अगर खोलता हूँ, हॉटमेल की, ओके जी, मैंने ये इसकी वेबसाइट को, इसके इसने भी लॉक किया हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर। चलो, बाहर ये इस पे हम बाद में आएंगे, और इस पे, हाँ, बल्कि इस पे बहुत से लोगों का कंसर्न होने लग जाएगा जब हम होस्टिंग करेंगे ना और अपनी उसके ब्लॉकिंग पे काम कर रहे होंगे, तो बहुत से लोगों का बड़ा डीप लेवल का कंसर्न होगा कि हमने SSL कौन सा खरीदना है। ठीक है, SSL भी के भी वेरिएशन हैं आगे, और कुछ SSL ऐसे भी हैं जिनकी कॉस्ट जो है एक महीने की $1,000 से लेके 5,000 है। सिर्फ एक SSL का एक महीने का रेंट है। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े आप ब्लॉगर्स देख रहे हैं, आई बिलीव बहुत से ब्लॉगर्स ऐसे भी होंगे, इवन पाकिस्तानी ब्लॉगर्स भी होंगे, जो कि एक हैवी अमाउंट सिर्फ SSL वालों को ही दे रहे होंगे। ठीक है जी, तो अभी हम इसमें डीप में नहीं जा रहे, अभी हम बस अपने इस टारगेट में रहते हैं। तो बाद में हम इन चीज़ों पे भी आएंगे कि कौन सा SSL जो रिकमेंडेड होना चाहिए। अच्छा, एक और एक ये केस भी होता है कि ब्लॉगर्स के लिए SSL डिफरेंट होता है, E-कॉमर्स वेबसाइटों के लिए SSL डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो वो मिक्स भी कर लेते हैं कि चलो यार सस्ता मिल रहा है, इसको E-कॉमर्स पे भी लगा देते हैं। वो भी ठीक केसेस, कुछ केसेस में ठीक है, अगर आपका E-कॉमर्स स्टोर कोई बड़ा वो नहीं है कि लोग उसको हैक करें, तो यूज़ किया जा सकता है। लेकिन बहुत से केसेस में वो बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो रिकमेंडेड होती हैं कि अगर E-कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं अपना, तो फिर आप उस रिकमेंडेड SSL को ही यूज़ करें, जो कि इसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसमें पेमेंट ट्रांजैक्शन का केस चल रहा होता है ना, आपकी मनी का एवरी वो ट्रांजैक्शन पे वो प्रोसेस जो होता है बाइंग का, उसमें आपने पेमेंट प्रोसेस करनी होती है। अब अच्छा जैसे, दानिश भाई, ये आप SSL की मिसाल कैसे देंगे? जैसे अभी आपने इसकी मिसाल देके समझाई ना, क्या होस्टिंग, और आपने इसकी मिसाल समझाई ना, तो आप ये SSL क्या, मैं समझी नहीं क्या होता है? SSL एक सिक्योरिटी लेयर है आपके ओके, डोमेन और हैकर्स के बीच में। आपके डाटा को सिक्योर करती है, आपकी वेबसाइट को हैकरों से सिक्योर करती है, और मेक श्योर करती है कि आपकी वेबसाइट हैक नहीं होगी। अच्छा, इधर मैं एक समझ और गई चीज़ समझ ऐड कर दूं। ये SSL जो होता है ना, अब फॉर एग्जांपल आपने अगर डोमेन ले लिया, समटाइम्स ऐसा होता है कि डोमेन के साथ ही आप ना थोड़ा सा और पे करके आपको SSL मिल जाता है। ठीक है, वो डोमेन के साथ आपको मिल रहा होता है। और एक ये भी केस होता है कि जहाँ से आप होस्टिंग बाय करते हैं ना, होस्टिंग वाले भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो भी एक SSL आपको दे रहे होते हैं। तो अगर आपने डोमेन के साथ बाय नहीं किया, तो आपको होस्टिंग में, आप इधर देखेंगे ना, कोई भी इधर ये नेम चिप के ऊपर ही आइएगा जरा, दानिश भाई, जी जी, नेम चिप के ऊपर आके होस्टिंग्स के ऊपर आए इसमें, ये देखिए SSL सर्टिफिकेट। हाँ अच्छा, ठीक है, होस्टिंग में आ ठीक है, जाए, ये ओके, शेयर्ड होस्टिंग पे ही आ जाए बेशक। ठीक है। इनकी पैकेजेस देखने हमने। और ये फ्री भी होते हैं, जो आप होस्टिंग के हाँ साथ जी। बाय करते हैं वो फ्री होते हैं।
ये उसमें बिल्ट इन आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा कहीं पे, नहीं लिखा हुआ और नीचे देखें शायद आ जाएगा कहीं पे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये ये दे है, रहे हाँ होते हैं। ऑटोमेटिक एसएसएल इंस्टॉलेशन, ये साथ ये चल देखें, रहा है। ये फ्री ऑटोमेटिक एसएसएल इंस्टॉलेशन है, तो ये हो जाता है। लेकिन ना अभी जहां तक मैंने देखा ना, ये अगर हम ऐसे की होस्टिंग्स बाय करते हैं, ये शेयर्ड होस्टिंग, तो इनमें ना ये जो चीज होती है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त की ना वेबसाइट जो है वो है कोई, उसके ऊपर एसएसएल भी लगा था, और ना उसने पता नहीं अब किसी से शेयर किया था या क्या हुआ था, उसकी सारी जितनी भी लिंक प्रोफाइल थी और जितने भी उसके उसके अंदर शो हो रहे थे ना रिजल्ट, सर्च रिजल्ट, उसमें सारे चाइनीज लिंक्स आ गए थे। तो इसका उस इस पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ। हम्म आप इंस्टेड ऑफ के ये फ्री वाला एसएसएल यूज करें ना, मैं हम्म आपको आप क्लाउडफ्लेयर का जो है ना सीडीएन यूज कर लें, एक लेयर हाँ, ऐड करवा सीडीएन लें। भी है वो, लेकिन तो अभी वो वो इन सबको तो नहीं ना पता कि वही ना, सीडीएन मैं क्या इस होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अभी एसएसएल पे हम डिस्कस ना करें, थोड़ा सा बस एक हम्म ओवर भी दे दिया, बाद में आएंगे। और हम, क्योंकि ये वो चीजें हैं, जब आपने अपना ब्लॉग बनाना शुरू करना, जब उसको लॉन्च करना, जब उसको हम उसकी जब उसकी कीवर्ड रैंकिंग कर रहे होंगे ना, हम्म उस केसेस में बहुत से लोगों को हाई बिलीव के इश्यूज आएंगे, जब वो सम हो गया, कोई सडनली हिट हो गया किसी का ब्लॉग और उसको हम्म कहीं से अटैक आ गया, फिर वो एक हम्म केस बन जाएगा हमारे पास, हम केस को पकड़ेंगे और सीडीएन अप्लाई भी करेंगे, फ्री फ्री में हम्म, अप्लाई करेंगे। वो भी एक फ्री केस है और बड़ा हाँ जी। रिकमेंडेड है इंटरनेशनली कि आप उसको यूज करें, बजाय इसके कि ये फ्री वाले एसएसएल यूज कर लें। लेकिन हम्म अभी करेंगे, अभी सिंपल ही रहेंगे, इजी इजी, वो अभी वो डिफिकल्टीज में हम ना जाएं। अच्छा जी, मार्केट प्लेस हो गई। हाँ, मार्केट प्लेस में थोड़ी सी चीज़ दिखाने लगा था कि तो दानिश भाई, जी, हेलो, मुझे ये पूछना था, ये जो होस्टिंग हम बाय करते हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि हमें हर मंथ पे करना है? इसमें इसमें भी केसेस हैं बहुत से। कुछ लोग चले इसको इजी कर लेते हैं, अभी एनुअल पे करेंगे, 1 साल का, ईयरली सिंपल। आप इसमें पे करते हैं, डोमेन जो होती है वो भी आपकी ईयरली होती है। वैसे आप 2 इयर्स की भी बाय कर सकते हैं, 5 इयर्स की भी, लेकिन जो आपको शुरू में मिल रहे होते हैं ना, आपको ये क्या करते हैं, जितने भी होस्टिंग या डोमेन वाले होते हैं, ये आपको फर्स्ट बाय के ऊपर ना आपको थोड़ा ऑफर। कंसेशन दे देते हैं, और आपको ऑफर आप देख के ना उससे अट्रैक्ट होके आप उस चीज को कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट जब ईयर आप अपनी डोमेन को रीन्यू करवाने जाते हैं तो आपको पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जैसे अब मैंने अपनी एक डोमेन थी, मैंने उसको बाय किया था तकरीबन, वो तब डॉलर का रेट भी कम था, तो वो 1200 या पता नहीं 1500 के अंदर बाय हो गई, ठीक है। लेकिन जब उसकी रिन्यूअल आई तो उस वक्त रुपीस। डॉलर का रेट भी ऊपर था, और वो हम्म 4000 रुपया मुझे देना पड़ा उसका, अकेली डोमेन का। हम्म, तो ये ईयरली सीन बता पे आ रहे जाता हैं, है। मंथली बता रहे हैं? ईयरली। नहीं नहीं, ये ईयरली ईयरली डोमेन होता है। ईयरली होती है, डोमेन नहीं हाँ मंथली जी। होती है, बस डोमेन बस ईयरली। ये समझ लें 80% जो लोग हैं ना वो ईयरली ही बाय करते हैं। हाँ कोई जी। भी बंदा जब भी हमारे जैसा बिगनर या कोई दरमियान में या कोई किसी को साल 2 साल हुए, ईयरली ही बाय करते हैं और नहीं तकरीबन करते हैं। हाँ वो जी। फिर टेंशन नहीं ना होती कि सडनली मैसेज है जी आपकी एक्सपायर होने लगी है, फिर बंदे को टेंशन, वो जो डेवलपमेंट सीख रहा होता है वो भूल के तो उस पर लग जाता है, यार उन्हें नहीं, पे। तो अभी हमने अगर डोमेन और होस्टिंग लेनी है तो हम ईयरली पे करें? जी हाँ बिल्कुल, जी। ईयरली definitely। रिकमेंडेड ईयरली है। और अच्छा। वैसे भी ये जो हम ईयरली पे करेंगे वो भी कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं होगी, वो $20 से लेके $80 के बीच में वो अमाउंट होगी। डिफरेंट और होस्टिंग होस्टिंग प्रोवाइडर डिफरेंट प्राइसेस, और वो हम करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे और इस पे थोड़ी सी R&D भी करके बाइंग भी करेंगे, वो टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अब कल मैं जब देख रहा था ना, यानी दिखा रहा था, तो मैं कह रहा था यार ये देखो, $600, $500, $100, $2, $1,500। तो जब मैंने इनको थोड़ा सा कल R&D की ना बैठे बैठे, तो मैं ऐसे इसके अंदर गया, तो मेरा ना वो जो था ना एक मोशन टूट गया जब मैंने देखा यार ये 2006 की है रजिस्टर, और ऑलमोस्ट 4, 2, 6 और 10, 16 साल बाद वो ये कास्ट पूछ रहे, यार मुझे इतनी कास्ट ही दे दो, विच इज नॉट वर्थी, ठीक है जी। फिर मैं आगे गया थोड़ा सा, मैंने फिर चलो $500 वाली को मैंने थोड़ा $205, ये नहीं है, इसका सुनना कोई डिटेल थी बाहर, ये नहीं होगी, चलो ये समझा जा सकता है, चलो शायद उसने कल खरीदी है, परसों तरसों में उसको इतनी कॉस्ट मिल रही है, अंडरस्टूड है। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता जाता मैंने 16,000 वाली को देखा, इसका भी इसने नहीं दिया, ये भी 22 लाख का इसका, शायद उसका टाइम थोड़ा। और इसको हम ना ज़रा वैसे चेक कर लेते हैं सेमरश पे भी, कि इसके कोई कीवर्ड्स रैंकिंग की वजह से इसने ये बाई की है। वैसे बाय नेम तो मुझे अंडरस्टूड है कि ये कीवर्ड रैंकिंग इसकी अच्छी है, W3।
क्योंकि w3school.com एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, वहाँ पे आपको बेशुमार जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है बेसिक डेवलपमेंट के वाले से। HTML सीखना चाहते हैं, इस किस्म की चीज़ें, CSS सीखना चाहते हैं, हाँ, उसने बस यही देख के बाय कर लिया और उसने उसको नाम को यूज़ कर लिया और अच्छी अच्छी कॉस्ट में उसने लगा भी दी है। फिर मैं आगे किया tech.ai, नहीं 2004 साल पहले उसने की थी, तो इसका समझ आता है, हाँ ठीक है, 94,000 मांगना उसका हक है। तो बेसिकली वो जो मैं थोड़ा डिसपॉइंट हुआ था कि जो ये 1,000 500 वाली जो है ना, उस पे कि यार इतने साल रखने के बाद भी उसको इतने से ही मिल रहे हैं बस। अब ये देखिए 6 साल इसने रखी है और 150 मांग रहे हो, बस ले लो मेरे से कोई। लेकिन उसका नाम भी तो कुछ ऐसा ही है ना कि वो कोई इतना वो नहीं, ट्रिकी नहीं है, या किसी नीश को कोई वो ऐसा कोई ऐसी नीश नहीं है कि जिसको ये बड़ा हमारी इंटरनेट की दुनिया में हिट कर रहा है कि हाँ ये अब बड़ा जबरदस्त है। अच्छा ब्रो, ये नाम का भी बड़ा चक्कर होता है, नाम का बहुत ज्यादा इसकी भी कीवर्ड रिसर्च होती है। एग्जैक्टली। तो कोशिश करते हैं कि जितना छोटा और अपनी प्रोडक्ट से मिलता जुलता नाम होना उतना ज्यादा अच्छा है। तो बस ये थोड़ा सा गो थ्रू था, लेकिन आपने डिसमेंट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज, वेरिएशंस, वैरायटीज बहुत हैं। किस एक चीज को पकड़े उसमें बड़ा कुछ हमें मिल जाता है। अच्छा, हु इज लुकअप, ये बेसिकली यूज किया। हु इज जो वर्ड है ना बेसिकली इटसेल्फ, ये जब भी हम डोमेन वाले दुनिया में आते हैं ना, डोमेन ढूंढने के लिए, तो ये वर्ड यूज किया जाता है कि जिस किसी की भी डोमेन को हम सर्च कर रहे होते हैं, तो हम जानना चाह रहे होते हैं कि उसकी एज क्या है, या वो उसका मालिक कौन है, वो कहाँ से लॉन्च हुई है, ये बेसिक एक इंफॉर्मेशन, कब रजिस्टर हुई, कब एक्सपायर होनी है, लास्ट अपडेट कब हुई थी, इस किस्म की लॉग इन्फॉर्मेशन टाइप की इंफॉर्मेशन वो हमें यहाँ से मिलती है। अब मैंने जैसे कल भी एक who.is के वेबसाइट से भी किया था, और ये होस्टिंग प्रोवाइडर, डोमेन प्रोवाइडर इटसेल्फ ये भी यही सर्विस ही दे रहे हैं कि आप उस वेबसाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो मैं नेम चीप की ले लेता हूँ यार, मैं इसी की अपनी की ही कहता हूँ, मुझे इसी के बारे में थोड़ा सा बता दे। लेकिन मैं नाम सर्च किया, नीचे उसने मुझे उसके बारे में डिटेल देनी शुरू कर दी। हम मोस्टली ये सारा कुछ जो कोर लेवल के जो डेवलपर्स होते हैं वो तो सारी एक एक चीज़ इसकी रीड कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो डोमेन के हवाले से कि आपने बाइंग करनी है, तो हम या तो उसका फ़ोन नंबर एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं और देखते हैं किस कंट्री से हुई हुई है, कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, और बस, और वो उसकी एज देखते हैं कि वो अपडेट कब हुई थी, बनी कब थी। 2000 में बनी थी, आज से 22 साल पहले। नेम चीप आज से 22 साल पहले वजूद में आई थी, ठीक, और 26 तक इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो बस इस किस्म की इंफॉर्मेशन हम इसमें से ढूंढते हैं बस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक। जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, तो इससे हट के पूछ सकता हूँ सवाल? जी जी, पूछिए पूछिए। मैंने कहा ये जो टेक्सोनॉमी एक वो फाइल दी थी सर उस्मान ने, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो समझ नहीं आई, उसको कैसे यूज करना है, उसका मकसद क्या है। मैं उस दिन यहाँ नेटवर्क की कमी थी, बाद में मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ, ना लेक्चर सुन सका। मैंने कहा आपसे पूछूंगा जी फिर 2 दिन बाद आपसे। जी जी बिल्कुल, हम उस पर डिस्कस करते रहते हैं आगे पीछे। तो आप बस डेली बेसिस पे हमारे साथ आके सिर्फ बैठ जाए, बगैर कॉपी पेंसिल पे भी बैठ जाए, बातें सुने, तो काफ़ी चीज़ें वो क्लियर होने लग जाएंगी। ये जितने भी लोग हैं इस वक्त इसमें से, जो मोस्टली जो नए लोग हैं आईटी फील्ड के, तो हमने ये जो मजमा लगाया हुआ है ना आजकल, ये इसीलिए लगाया है कि ये जो नए लोग हैं ना, वो अपने आप को नए कहना कहना छोड़ दें, और बस वो कहते हैं ना कि वो किसी की सोहबत में बैठना शुरू कर दोगे ना, तो आप उस जैसे हो जाओगे। तो बस हम वो कर रहे हैं। ये सोबत का टाइम जो आपने रखा हुआ है ना, ये प्योर वर्किंग टाइम है। सर जी, इसके हमारे जो अगर कोई दूसरा काम करता है उसके लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, या तो इसका नाइट में, लेट नाइट। मैं इसका आपको एक तरीका जो मेरे दिमाग में भी वैसे ही आया है, कि आप ना काम कर रहे हैं, ठीक है, करें, बैठे हुए कहीं पे काम करें। जैसे वो रेडियो कान में लगा लेता है ना बंदा, ये गाने सुनता रहता है, आप वीडियो ना देखें, आप बस वो ऑडियो इसकी ऑन कर लें, वीडियो को ऑफ कर लें, अपनी जेब में रख लें, कान में लगा लें, बस बातें सुनते रहें। और हाँ, हम भी दूसरा, तो ऐसे करते हैं, किचन में काम कर रहे हैं और हमने कानों में हैंड फ्री लगाई हुई है। बस वो सोबत आहिस्ता आहिस्ता रंग पकड़ लेगी। और दूसरी चीज,
हम शाम को 7 बजे भी बैठते हैं, ठीक है। तो सुबह 8 बजे शुरू होते हैं और एंडिंग का हमारा कोई टाइम नहीं होता, लेकिन हम 10 बजे तक कोशिश कर रहे थे क्लोज कर दें सारा कुछ सुबह के टाइम। और शाम का जो होता है हमारा 7 बजे बैठते हैं, जो सुबह नहीं होते वो शाम को होते हैं, जो शाम को नहीं होते वो सुबह होते हैं। तो वो कुछ हैं जो दोनों टाइमों पे होते हैं, मेरी तरह जो वेले हैं वो दोनों टाइमों पे होते हैं। तो 7 बजे से लेके फिर हम शायद 10 बजे भी कभी कभी, और कभी कभी 11 एक एक दिन मेरे साथ ये हुआ है कि मैं रात 11 बजे तक तो बैठा रहा हूँ, लोग चले गए हैं, एक बंदा कह रहा वो एंड पे बैठा हुआ था, वो बस चुप करके बैठा बैठा सुनता रहा, और 10 बजे से लेके 11 बजे तक बस वो ही लगा रहा फिर मेरे साथ। तो यानी ऐसा भी हुआ है, अगर वो कोई अच्छा फ्लेवर डिस्कस होने लग गया ना, फिर बातों बातों में पता ही नहीं लगता, टाइम गुजर जाता है। अच्छा जी, तो आज वैसे हमारी डिस्कस जो वो डोमेन पे हो रही है सिर्फ अभी इस वक्त, 1 घंटा पहले डिफरेंट। ये इसको मार्केट प्लेस से डोमेन लेने का क्या फायदा है इसका? जी मार्केट प्लेस का ही तो फायदा है, उसी पे तो हम ये सारी डिस्कस कर रहे हैं। कल अगर आपने ना कल वाली वीडियो नहीं ना देखी, हम कल भी हमने डोमेन पे एक रिसर्च की थी, थोड़ी सी ओवरव्यू लिया था, काइंडली वो जरा एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो मैं आपको क्या बताता हूँ कि वो वीडियो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की है, आप उसका ना 30-40 मिनट के बाद वाला केस देखिएगा वीडियो आगे करके, तो आपको। चलिए उसका अगर कोई लिंक हो तो मुझे जरूर इस पे सेंड जी कर दीजिएगा इसका। जी बिल्कुल, ठीक है कर देंगे। ये डेली होता है, ये अभी ये भी जो चल रहा है इसी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसका भी लिंक अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा, अपलोड हो जाएगी ये सारी। तो वो एक प्ले लिस्ट है, जो मैं लिंक शेयर करता हूँ ना उसमें प्ले लिस्ट आती है साथ यूट्यूब की। तो काइंडली ना आप जिनको नहीं पता वो उस प्ले लिस्ट को भी थोड़ा सा स्क्रॉल करके अप डाउन करके देख ले करें, शायद कोई आपके मतलब का कोई सब्जेक्ट वहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया और आप उसको गो थ्रू करें, और अगले दिन आके हम उस पर रियल टाइम डिस्कस भी कर लेंगे, या वहीं पे कमेंट कर दें बिल्कुल नीचे ठीक। यूट्यूब आरिफ पे भी भाई कमेंट। टाइम कम है। जी क्या बोला? अनिस भाई टॉपिक को कैरी ऑन करें ना। ओके 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 ओके, म्यूट ऑल। चलें जी, तो ये हो गया। अच्छा अब आगे से प्रीमियम डीएनएस आ जाता है। अब ये डीएनएस भी जो है ना डोमेन नेम सर्वर्स होता है, ये भी ना डोमेन के साथ लिंक हुआ होता है, इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, तो इस पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये पार्ट ऑफ डोमेन ही होता है। और ये प्रीमियम सर्विस दे रहे हैं कि समथिंग दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग एक्स्ट्रा। मेरे से पूछें तो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया प्रीमियम सर्विस को, मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, और हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन कुछ केस में शायद फ्यूचर में जाके कुछ होता है ना, जो कहते हैं मैं अपनी चीज़ को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहता हूँ, उस केस में फिर हम ये इस केस को भी यूज़ करेंगे। और फ्री डीएनएस भी है, फ्री डीएनएस ऑलरेडी होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं, लेकिन ये नेम चीफ वाले एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि जी आप फ्री डीएनएस को एक्स्ट्रा के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, नेम सर्वर को, डोमेन नेम सर्वर को। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इन चीज़ों पे आएंगे। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है इसका। अब मैं ना अकाउंट क्रिएट करने लगा हूँ इसका, नेम चीफ का। आई बिलीव कि मेरा पहले नहीं बना होगा, तो वो हो जाएगा, नहीं तो मुझे वो मैसेज दे देगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मैं ट्राई करता हूँ इस नेम से कि है तो मेरा। ले जी, पासवर्ड डजंट, इट मीन्स मेरा इस नाम से चल रहा है, तो मैं इसको फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड पे करता हूँ। आई नो माई यूजर नेम, मैं इसको कहता हूँ जी मुझे इसका पासवर्ड ज़रा रिसेट करके दे। कह रहा है जी इनकरेक्ट यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और डोमेन प्लीज ट्राई अगेन, आई ओन माई ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, मैं अपनी ईमेल आईडी डालने लगा, काइंडली मुझे ईमेल पे ईमेल्स अभी मत कीजिएगा। ओके जी, यू हैव एंटर इनकरेक्ट यूजर नेम ईमेल एड्रेस और डोमेन, इसका मतलब नहीं है। चलिए ये वाला ईमेल आईडी मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। दोबारा करते हैं बस, ये साइन अप पे क्लिक किया। कि मोस्टली ना इस चीज़ को मैं चेकआउट कर ऑफ कर देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप अपना न्यूज़लेटर शेटर की इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं,
तो मैं इसको यूज, मुझे नहीं चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं वैसे ही आपकी वेबसाइट चेक करता रहता, तो मुझे पता क्या चल रहा है। अच्छा जी, ले जी, मेरा फौरन विद इन अ सेकंड रजिस्टर हो गया, मैं एक्टिव हो गया हूँ namecheap.com पे। अब तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना, ये हम इसको बाद में कर लेंगे। ये बेसिकली सिक्योरिटी, ये भी अगेन एक सिक्योरिटी है। जैसे हम मोस्टली आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो लॉगिन करते हैं, या बैंक कोई ऐप को यूज़ कर रहा होता है तो वो लॉगिन करने लगता है, तो जैसे ही लॉगिन करता है वो कहता है जी आप वेरीफाई करें, तो आपको एक SMS आया होता है, उसका कोड होता है, वो डालें तो वो एक वेरिफिकेशन होती है। ये पिछले कुछ सालों के बाद से ये केस अब रेगुलर होने लग गया, रिक्वायर्ड हो गया कि जिसको यूज़ करें, क्योंकि हैकिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी इंटरनेट की दुनिया में। तो अच्छा जी, डोमेन लिस्ट मेरे पास कोई नहीं है अभी, खाली पड़ी है। होस्टिंग लिस्ट देखिए, नेम चाहिए वाला होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में, वो भी अभी हम बाद में करेंगे। SSL सर्टिफिकेट ऐप्स में देखते हैं क्या है। ऐप्स में भी कुछ नहीं है, ऑन पेजर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह। यार ये प्रेम DNS क्या होता है, ये तो बताए ना थोड़ा। प्रीमियम DNS ये डोमेन नेम सर्वर होते हैं, ये आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसका अप टाइम मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप कहेंगे अप टाइम क्या होता है, ये वो फिर वो हम आगे जाते जाते कहीं और निकल जाएंगे। अभी तो अभी हमारा पर्पस वो नहीं है कि इन चीज़ों पर डीप लेवल पे जाए, अभी हम सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू कर रहे हैं। और वो जो जिन लोगों ने कभी देखा नहीं कि डोमेन को बाय कैसे करते हैं, मैं बस वो एक केस बना रहा हूँ कि वो हम एक बाय कर लें डोमेन बैठे बैठे अभी। अच्छा चलें, ठीक है ठीक तो है। बाकी अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, काइंडली आप फ्रंट पे आके जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे तो ना रहे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों में मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ, लेकिन मैं नॉलेज रखता हूँ चीज़ों का, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, गुड हो गया, आप बड़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे खुद पता नहीं था कि, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 1-2 साइट्स मैंने खरीदी हैं लेकिन प्रीमियम DNS को मैंने यूज नहीं किया। होता ये है कि नॉर्मली हम नाम तो नेम चीप से ले रहे होते हैं और होस्टिंग किसी और से ले रहे होते हैं। नहीं, ये DNS का होस्टिंग से ताल्लुक नहीं है, ये डोमेन से ताल्लुक है इसका, ये नहीं डोमेन को देखो, पॉइंट कर रहा है। नहीं डोमेन को तो पॉइंट कर रहा है, डोमेन तो नॉर्मली भी आपका फास्ट ही चलता है, डोमेन नेम से कुछ नहीं होता बेसिकली। नहीं होता नहीं, है सारा कुछ होस्टिंग से है ना, तो हम होस्टिंग से होता है, लेकिन बीच में अब देखें, डोमेन और होस्टिंग इन दोनों को जोड़ने के लिए एक बीच में इंटरलिंक बना हुआ है जिसको हम DNS कहते हैं। ठीक है। वो भी एक सर्विस है बीच में, जिसका नॉर्मली नहीं पता होता किसी को भी, लेकिन वो एक चल रही होती है, और वो भी एक सर्वर के थ्रू चल रही होती है पीछे से, और सर्वर भी एक कंप्यूटर एक्चुअली है पीछे। जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा होता है ना, वो भी तो आपको DNS दे रहा होता है, और हाँ वो जी, बिल्कुल मल्टीपल बिल्कुल। IPs होती है जी जी, बिल्कुल DNS की ना, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। ज्यादा फास्ट होती है इस प्रीमियम वगैरह से, मेरा जो ख्याल है। एग्जैक्टली तो मैंने, आपने क्वेश्चन किया मैंने जवाब दिया, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया साथ में कि मैंने आज तक प्रीमियम DNS को यूज किया ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। मेरे भी आ वाले केस है, लेकिन एक सर्विस सब है, मैंने खुद फर्स्ट टाइम नेम चीप पे ये देखा है कि ये एक एक्स्ट्रा प्रीमियम सर्विस भी है DNS के लिए। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था, इसमें मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी बोले। दोस्तों को, ये वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन एक, अच्छा मैं अगर US में कोई डोमेन खरीदना चाह रहा हूँ, या मेरी एक वेबसाइट है जो कि कहीं पे होस्टेड है, अब मैं जी, उसको US में कैसे मार्केट करूँ, या न्यूजीलैंड में उसको कैसे स्पेसिफाई किस तरह करूँ? एक तो तरीकेकार ये है कि एडसेंस के थ्रू करूँ, दूसरा क्या तरीकेकार है कि उसको हम उस स्पेसिफिक लोकेशन पे किस तरह रैंक करें या उस पर इस ट्रैफिक करें? इस मैटर पे हमारी डिस्कस होती रहती है रोज, अक्सर कीवर्ड के हवाले से जब हम SEO कीवर्ड्स के डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो हमारी इस पे बड़ी मेरा भी क्वेश्चन ये एक दफा एक दिन मैंने भी किया था ऐसे ही। तो हाँ हमारे हाँ। कुछ एक्सपर्ट्स भाई बैठे हुए हैं, वो जब हम इस मैटर पे आएंगे ना, तो वो आप बस सुनते रहिएगा, आपको ये चीजें मिलती रहेंगी कहीं ना कहीं से। अच्छा क्योंकि अच्छा, पर्पस हमारा चलो। यही है कि मार्केट, स्पेसिफिक मार्केट टारगेट करनी है, तो फिर स्पेसिफिक मार्केट का मतलब है कि किसी एक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने उसके हवाले से ही कीवर्ड सर्च करने, उसके हवाले से बैंक लिंक्स बनाने हैं, उसके हवाले से यानी सारी स्टोरियां हो रही हैं। बहरहाल आते हैं वापस इधर डोमेन सर्च पे। तो अच्छा, मुझे ना कोई आइडिया नहीं आ रहा डोमेन क्या बाय करूं, तो मैं थोड़ा सा ना मार्केट प्लेस में जाके ना, तो थोड़ा सा लोगों के आइडियाज को स्टील करता हूँ और उसको थोड़ा सा मिक्सअप करता हूँ, थोड़ा आगे पीछे प्ले करते हैं हम।
अगर किसी को कोई आइडिया आ रहा है तो काइंडली आप शेयर करते जाएं, हम कंसीडर उसको करते हैं, अभी 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 टेस्ट करेंगे उसको चीज़ को। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ इधर कोई वेब, मैं .com के हवाले से भी देखता हूँ, bedbugs.net नाम अच्छा है, bedbugs। इसको थोड़ा सा मिक्सअप करके देखते हैं bedbugs को। नेम की में जाते हैं, ये भी मैं आपको बड़ा वो देसी सा सिंपल सा जो तरीका है ना वो बता रहा हूँ कि कैसे करना है। बेड की बेड, दो 2003 से रजिस्टर्ड है। वाह, प्रीमियम। अच्छा जी, किसी के पास कोई आइडिया काइंडली शेयर कर लें, नहीं तो फिर मैं अपना एक थैला खोलूंगा तो उसको मैं गो थ्रू करूंगा। दानिश भाई, जी जी, वो टेक्सोनॉमी से कुछ कीवर्ड हाँ उठा के उसको जबरदस्त, सर्च। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये देखिए टैक्सोनॉमी, ये बीच में आ गया टैक्सोनॉमी, गूगल। उसके यूज का भी पता चल जाएगा, कैसे यूज करते हैं और जी उसका जी क्या आइडिया लेना चाहिए उससे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ले जी आ गए। स्क्रीन आपको सही नजर आ रही है ना, ये वाली ब्लैक, वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं सबसे। इसको बड़ा करें, वर्ड्स को बड़ा करें थोड़ा। ओके, बड़ा कर बड़ा लिया। बड़ा कर ले दानिश भाई, जी जी, मैं बस हो बड़ा, गया। ये लो, बहुत है इतना। ठीक हो गया। हाँ ठीक है। ओके जी, ये बड़ा करने का तरीका जो गूगल क्रोम के ऊपर वो ये है कि मैंने कंट्रोल दबा के प्लस साइन दबाया तो वो उसने जूम करना शुरू कर, कंट्रोल माइनस करूंगा तो वो छोटा करना शुरू कर देगा। जिन लोगों को यानी इसका नहीं पता कि क्या है, मुझे भी नहीं था पता काफी अर्से तक। चलो जी, ये बताएं जी कौन सी मार्केट से हम ढूंढना शुरू, बर्ड पेट से दानिश भाई, करते हैं। किचन किचन, ओके किचन पे चले जाते हैं। मैंने हमें सर्च की। सबसे पहले कैटेगरी देखनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये ओपन आज का ये डोमेन ओपन है, किसी पे भी कर लें। मैं जस्ट आपको दिखा दूंगा बाइंग में कर रहा हूँ बस, दैट्स इट। अच्छा जी, किचन, किचन वर्ड भी पकड़ लेते हैं यार, सिंपल किचन वर्ड ही ले लेते हैं। किचन वर्ड की हम सेमरश पे जाते हैं और थोड़ी सी इस पे R&D करते हैं। ले जी, 100% डिफिकल्टी है, कमाल हो गया यार। मैं भी माइक्रो निश वाला पे नहीं कर रहा, मैं बस एक जन, अगर माइक्रो निश का किसी का कोई, सब लोग अपने अपनी ना वो जरा खोल रहे हैं टेक्सोनॉमी जो है ना, तो काइंडली अगर किसी को ये कुछ मेन वहां से। नीश है, ये मेन नीश है इसकी। हाँ ये मेन है बिल्कुल, तो उसकी इसके माइक्रो, नीचे हम चलो नैनो और वो दूसरी। मैं चाह रहा हूँ छोटा वर्ड हो, मैं बड़ा वर्ड नहीं, क्योंकि वो माइक्रो में ना जरा वर्ड्स वर्ड्स बड़े बड़े आ रहे हैं। मैं डाइनिंग कार्ट, चलो सीधा सीधा इसको पकड़ता हूँ डाइनिंग कार्ट से। ये नाम ही इसके लिए नया है, डाइनिंग कार्ट 51 वॉल्यूम, छोटा सा है इसका। ओके, ये थोड़ा हमारे मतलब की चीज़ अब बनी है डाइनिंग लिखने से। अब मैं इसको करता हूँ डाइनिंग, डाइनिंग 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 टेबल करके दे। डाइनिंग बे, ये नहीं बन रही डाइनिंग, वो तो फिर आई टेबल तो आई जाएगा वो। हाँ 89 की भी है। नहीं मैं ना डोमेन को, हाँ देखिए डाइनिंग कीवर्ड हमारे पास आ गया है, हमारे डोमेन में ये हम वर्ड यूज करेंगे। अब मैं थोड़ा सा ना उसको करना चाह रहा हूँ कि जिससे हम इस डोमेन को फाइनलाइज केस में ले जाएं, कि कोई इसके साथ ना कोई इसके साथ एक वर्ड जोड़ दें, कि कोई एड्स वर्ड जोड़ दें, लाइक एड्स ऐसे समथिंग लाइक डाइनिंग एड्स। हाँ डाइनिंग एड्स, ये मतलब ये भी अच्छा है, डाइनिंग DINNING अच्छा डाइनिंग। दानिश भाई, ये आप क्या यहाँ पे सैमरश पे क्या चेक कर रहे हैं, लिख के कीवर्ड ये कीवर्ड पॉपुलैरिटी, डिफिकल्टी? हाँ दुनिया में इस कीवर्ड की पॉपुलैरिटी क्या है, बस ये देख रहा हूँ। डाइनिंग कीवर्ड हमें एक ऐसा मिला है
कि जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी तो 84 है और वॉल्यूम भी इसका अच्छा यूएस के अंदर जा रहा है, तो बस इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि चलो इसी यानी वॉल्यूम भी अच्छा, कीवर्ड डिफिकल्टी पे तो खैर वो तो जब हम, अब ये भी नहीं है कि 100% हमने कीवर्ड ही ऐसा ढूंढ रहा है कि जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ही 0, 10, 20, 30 हो और उसी के डोमेन के साथ ही जाना है। कोई लिमिट नहीं, कोई पाबंदी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सिल्वर एक स्पून फैक्टर है। देखें जरा अवेलेबल है कि नहीं, silverspoon.com। सिल्वर स्पून, अच्छा .com, ओके। दानिश भाई, जी मैंने डोमेन एक सेंड की है, वो अवेलेबल है, उसके अंदर वो देख लें आप। किचन माइंस, अच्छा एक मिनट पहले वो स्पून्स का वो बोला था, स्पून सिल्वर silverspoon.com। सिल्वर स्पून .com। ये जी सिल्वर SPOON। एस SPOON एन नहीं है। प्रीमियम नो अवेलेबिलिटी, तो इसको ऐसे कर लेना 0, 1 ओम हम खत्म कर देते हैं, तो मिल रहा है silverspoons.com। मैं स्पून्स को भी खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पून पे रहते हैं, ये नहीं मिल रहा, ये भी प्रीमियम। दानिश भाई ये 00 को 00 करके देखें। नहीं 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 नहीं, नंबर्स को हम यूज नहीं, हम वो कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे जो हमारी वेबसाइट पे है और वो कंफ्यूज रहे कि ये 0 है कि O है। डोमेन के तो फिर उसका ऑन पेज क्राइटेरिया, नहीं होगा। डोमेन के क्राइटेरिया में ना ये चीज हमने माइंड में रखनी है, इजी, मेमोराइजेबल, शॉर्ट नेम होना चाहिए डोमेन का। ये 3-4 एक ये मस्ट है। अगर डोमेन के बारे अच्छा, में क्लियर सिर्फ है, इस पे कोई वेरी spoon.com लिखे, खाली spoon.com। ये भी प्रीमियम है और 1995 से रजिस्टर्ड है। मैं S की जगह C कर दें। ऐसे हाँ बिल्कुल, कि 2011 से रजिस्टर्ड है। सिल्क स्पोन के नाम, क्या सिल्क सिल्क SILK, फिर सिल्क, ओके। और जहाँ पे मोस्टली हमारे ग्रुप के जो इस वक्त बैठे हुए हैं, मोस्टली जो कहेंगे मैं उसको बाय करूंगा। अच्छा जी, सिल्क स्पून ये भी अवेलेबल है, 2014 से रजिस्टर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2014 से रजिस्टर और name.com पे रजिस्टर। अब name.com इटसेल्फ एक नेमचीप की तरह की एक बहुत पुरानी जो है ना वो एक डोमेन प्रोवाइडर कंपनी है। अब इन बातों का मुझे कैसे पता लगा, ये हम रोज इन चीज़ों से यूज टू है कि रोज करते थे, कोई ना कोई आ जाता था, कोई केस ऐसा आ जाता था, केस पे 10-10 दिन हमारे लग जाते थे, तो फिर ये चीज़ें याद होने लग गई। आपका भी यही केस है कि बस बैठे रहे रोज सुनते रहे, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये वक्त आप पे भी आ जाएगा ये वाला। अच्छा जी, सिल्क स्पून तो नहीं है। दानिश भाई जो अर्जुमन भाई ने लिंक जी शेयर किया था वो हमने शेयर जो कर। बताइए दानिश भाई वो डाल लें। ये लें जी, ये डाइनिंग कार्ड अर्जुमन ने लिखा था, डाइनिंग डेक, डाइनिंग डेक DECK.com। अजमल आपने इसकी वो देखी है ना, डाइनिंग डेक, डाइनिंग डेक कीवर्ड वॉल्यूम इसका, यानी ये वर्ड इतना कोई पॉपुलर नहीं है, तो हम मेरे ख्याल से इसको नहीं, डेक की जगह पे कुछ और करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने ये सेंड किया है, वो रेहान ने सेंड की थी, मैंने आपको किचन माइंस वाली सेंड की थी। ओके ओके, किचन माइंस ये अवेलेबल भी है और आप ना बाय कर लें, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कहीं पे अभी रात है, जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि हम मजीद नहीं बैठ सकते 2-2 घंटे इधर, तो अल्लाह आप काइंडली ना अल्लाह जल्दी इसको खत्म करें। अल्लाह, ओके सॉरी सॉरी, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके किचन माइन, चलें जी, किचन माइन का बस मैं एक दफ़ा सैमरश पे चेक कर लूँ।
किचन माइंस कुछ भी नहीं है इस पे यार। स्पेस अजमेर क्या कहते हो? दानिश भाई स्पेस खत्म करें इसे। चलो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया में लोग इस चीज पे नहीं देख रहे। एस खत्म कर रहे हैं। ओके नो kitchenchick.com कर लें, kitchenchick.com। नो नॉट आप अवेलेबल। आप मुझे ये बताएं, आप ये सैमरश के ऊपर आके क्यों देख रहे हैं? मैं इसका ट्रेंड देखना चाह रहा हूँ दुनिया में इस वर्ड का, कि क्योंकि जब हम बने तो एक यानी हमें एक फैक्टर ये भी मिल जाए कि लोग जो इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं तो ये वर्ड वहाँ पे सर्चिंग में बाय डोमेन यानी कि रैंकिंग में कहीं ना कहीं आ रहा हो वैसे भी, बजाय इसके कि जो हम कीवर्ड रैंकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। ये सैमरश को देखना जरूरी है कीवर्ड यहाँ आकर? नहीं जरूरी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। मैं डाइनिंग चल किचन पे मैं चले आ जाते हैं, KITCHEN किचन। और इस पे एक चीज क्वीन लिख लें, क्वीन, किचन क्वीन। वाह जबरदस्त, $11 में ले करते बाय जी, करेंगे वाली। ले जी करने लगे। मैं अब $11 इस पे है और उस पे जरा चेक कर लेते हैं आयोनिक पे क्या क्या है। अब ये देखें बगैर सैमरश की सर्च किया हुआ एक तरीके सा नाम जेन में आ गया और बस हमने डिसाइड भी कर लिया कि जी इसी को ही करते हैं। दिस डोमेन इज ऑलरेडी टेकन। नहीं है जी, ये डोमेन नहीं है। ऐड टू कार्ट। नहीं, वहां पर तो आ रहा था कि है अवेलेबल चले वहीं से कर लेते हैं, अगर वो कह रहा है तो वो कुछ केस होगा उसका। मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ और ये मुझे 1 साल बाद $43 का कहेगा सही, तो अभी तो $11 में दे रहा है, $12 में दे हाँ रहा है। नहीं, फिर अभी ना लें, नहीं आप नहीं इसको जल्दी ना करें। तो ये हमें प्रोसीजर तो समझ आ गया है, तो इस पे थोड़ी सी रिसर्च आप कर लें, किचन उसके बाद क्वीन, फिर बाय करें। ये तो कह रहे किचन क्वीन डॉट किचन को बाय करो। और नहीं भाई मुझे नहीं ये बाय करना अभी, किचन क्वीन डॉट हाँ, ये अभी रहने दें, अभी ना बाय करें। हमें बस वो प्रोसीजर देखना था, वो हमने देख लिया। ये किसका शोर आ रहा है? ओके अच्छा, यहाँ पे एक किचन क्वेश्चन था कार्ट करके देते। दानिश भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जब हम डोमेन लेते हैं तो उसके, जैसे मैंने $10 में एक डोमेन लिया, ठीक है, उसके ये ना बाद आपके उसकी साइड से शोर है, आपको शायद वो हिल गया है केबल उसकी माइक की। सलसल आ रहा है ये समैया की तरफ से आ रहा है शोर। जी। वो मैंने निकाल दी है हैंड फ्री। अल्लाह, चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं बोलिए। ये पूछना चाह रही थी कि हम $10 में जैसे डोमेन लेते हैं और उसके बाद फिर 6 मंथ्स के बाद या जब भी उसकी थोड़ी सी वैल्यू अप हो जाती है, हाँ ठीक है, हाँ जैसे वो भाई बता रहे थे, उन्होंने $10 में ली और फिर $500 में उनकी ऑफर आ गई उनको। तो अब ये जो वैल्यू ऊपर जाती है, उससे जो ईयरली हमने उनको पे करना है, इसमें कोई फर्क पड़ता है? जी जी बिल्कुल, अभी तो अब उस पर हम आएंगे, आज नहीं है उस पर हम डिस्कस करें, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो सिर्फ एक डोमेन बाय करेंगे और डेली बेसिस पे ना वो आपके साथ उसको चेक करता रहेंगे बिडिंग कहाँ जाए, वो बिडिंग केस है, हम उस पर भी आएंगे। अभी हम बिडिंग में नहीं, अभी हम सिंपल सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। अच्छा किचन एड मेरे दिमाग में आया था, किचन एड से कर लेते हैं चलो। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, जहांगीर बात कर रहा हूँ जनाब कनाडा से। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप ये बाय करने लगे हैं अभी जी डोमेन, जी या वैसे चेक बिल्कुल, कर रहे हैं? नहीं नहीं बाय करने लगे। तो GoDaddy पे जो पहली दफा बाय करते हैं उसको 90% डिस्काउंट देते हैं वो। बिल्कुल पता है, हम GoDaddy उधर पे से नहीं कल या देते? परसों करेंगे बाय। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने आज कुछ पहले काफी देखिए डोमेन ली हुई है, आज लेने सर लगा जी, था, हाँ जी तो जो मेरा अकाउंट पहले है था इसलिए वो मुझे फिर 20% दे रहा था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैसे पहली दफा वो 90% तक देते हैं, यानी 99 सेंट सिर्फ
बिल्कुल कैनेडियन ठीक डॉलर है, में मिल रही थी। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सर जी ये सारा केस इसलिए कर रहा हूँ, ये सारा हमारा जो जो आज चल रही है या कुछ दिनों से चल रहा है, वो यही पर्पस यही है कि मैं आपका अपना जो एक्सपीरियंस जितने सालों का भी है वो सारा मैं आपको एक एक दिन करके ना थोड़ा थोड़ा शेयर करता रहूँगा चीज़ें। जी तो बेहतर। जो टाइम आपने इन चीज़ों पर लगा के शायद R&D करें और आप बाद में लेट सीखें, तो मैं कहता हूँ आप यहीं से ही सीख लें, बाद में आप इससे अगले लेवल पे काम करें और वो अगला लेवल फिर आप मुझे सिखाइएगा। जहाँ हर किसी का अपना अपना फ्लेवर, हर कोई नई नई चीज़ें सीख रहा होगा, वो हमारे साथ शेयर करता रहेगा फर्दर फर्दर। तो आज नेमचीप के साथ मैं GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगर, गॉडजिला, पता नहीं क्या, ये मिलियंस ऑफ साइट्स हैं, और जिसमें से शायद मे बी कि मैंने बेशुमार लाइक आई बिलीव मे बी हंड्रेड्स ऐसी साइट्स हों होस्टिंग की जिनके साथ मैंने काम किया हुआ फर्दर फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे बाइंग की हुई हैं। ये बेशुमार फ्लेवर्स हैं। तो मैं अपना अभी नेमचिप कर रहा हूँ, कल हम GoDaddy पे चले जाएंगे, परसों हम होस्टिंगर पे चले जाएंगे। ये मैं बाइंग की आपको बता रहा हूँ कि बाइंग केसेस कैसे हो रहे हैं। तो 3-4 जब आप देखेंगे ना तो फिर आपका वो होगा, अच्छा ऐसे ही करना है बाय, कोई मसला ही नहीं है। फिर उसमें से आप जो है ना अपनी वेरिएशन ढूंढेंगे, सस्ता कहाँ है, फिर आपको पता हाँ GoDaddy में तो ये है, डायरेक्ट GoDaddy पे के वहाँ से बाय करेंगे, डायरेक्ट नेमचिप पे के वहाँ, जहाँ यानी जहाँ से आपको सस्ता मिलेगा फिर वहाँ से बाय कर लेंगे। अभी हम वो जी सस्ते वाले बेहतर। पे नहीं जा रहे, अभी मैं कह रहा हूँ कि नेम चीप को ही गो थ्रू करें, और इसी का ही यहाँ फिर अभी वो अंजुमन ने बोला उस साइड से भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में आया था एड से, ये भी अवेलेबल है। अवेलेबल है जी। इसमें किचन सी .com और $3000। किचन बी नहीं अवेलेबल। किचन डबल ई करते हैं दानिश भाई, किचन मैं बी एक्चुअली डबल ना ई कर दें। मैं ना चाह रहा हूँ किचन वर्ड को हम ना अपना वहीं पे ही रखें, क्योंकि किचन बड़ा एक डबल एन कॉमन कर दें, नहीं है। लास्ट में डबल एन कर दें। हाँ, क्योंकि जब ये आपने कल वाली जो क्लास देखी है सर वाली, हमजा वाली, तो उसमें उन्होंने यही वो एक चीज़ बता रहे थे ना आपको, मेटा टैग। और मेटा टैग में उन्होंने आपको दिखा भी रहे थे कि जी ये देखें, वो जब आप गूगल सर्च कर रहे होते हैं ना तो वो मेटा टैग आपके मैच हो रहे होते हैं वहाँ पे। अगर आप एक गूगल और पे, एन लगा दें, 3 एन लगा दें। जी जी, मैं नहीं इतना भी नहीं उसको हम चलें ट्राई, हाँ पॉसिबल है, किया जा सकता है इस चीज़ को भी कंसीडर। चेक करके देखें ना एक दफा। किचन जैसे देखे अब ये किचन किचन मैंने है यार, डबल टी कर दो। क्या, मैंने कहा डबल टी कर दें। ओके। तो मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था ना, आप कह रहे हैं नहीं उसको रहने तो ऐसे ही कर लेते, चले ऐसे ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। दानिश भाई किचन किक करके देखो। किचन किट, हाँ किक KIC के किक भी किट भी कर लो। ओके। अब ये किचन किट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी निश बन सकती है, और 1999 से किसी के दिमाग में ये बात आ गई थी। क्या चल रहा है? किक 3000 किचन प्रो। किचन आसमानी बताइए, किचन किंग। किचन आई प्रीमियम है, वाओ। किचन किंग ले जी, किचन किंग क्या है? 1997 में किसी के दिमाग में ये बात आ गई थी। किंग्स नहीं, किचन किचन कट कर दो। किचन प्रिंस कर लें। कोई किचन क्लिक करके देखें, कुछ और चेक कर लो। नंबर क्या किचन है? नहीं नहीं, अब ये देखें हम अब केस स्टडी कर रहे हैं ना डोमेन बाय करने के लिए, तो अब हमें एक निश मिल गई है ना किचन, तो यही एक्चुअली केस है कि अब हम उसको थोड़ा सा टाइम दें और लगे रहें उसके ऊपर थोड़ा सा। किचन रे, मैं आपको और तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको बड़े आइडियाज सामने नजर आ जाएंगे, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूं थोड़ी सी हम खुद से ना हाथों से R&D करें, दिमागों के दौड़े दौड़ाएं। आप वो ये सर नहीं, उस्मान अगर वाला हम सर पूरी उस्मान वाला कैटेगरी का काम कर नाम रहे हैं। लेते नहीं हैं, नहीं नहीं जैसे वो नहीं, कहते हैं टूल्स दूंगा लेकिन नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। लेकिन मैंने अगर अगर आपको हम बोला ना किसी कि मैं आपको कल दूंगा तो मैं आपको कल ही दूंगा, मैं कमिटेड हूँ, मैं नहीं चेंज करूंगा। मैं अगर मैंने कमिट किया होता ना शायद कुछ दिन पहले कि मैंने आज देना,
अभी के अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ विद इन अ मिनट्स, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो ईज वाला केस अभी थोड़ी देर के लिए जरा रोक लें, क्योंकि हम अगर ईज में चले गए ना तो हमारी वो जो है ना वो क्या कहते हैं क्रिएटिविटी वाला केस जिस पे हम अभी इस वक्त लगे हुए हैं वो फिर नहीं आए, मजा नहीं आएगा उसका। अच्छा कोई भाई किचन कार्ट के साथ मान लेते हैं किचन का, तो किचन के नाम से फिर हमने किचन के ब्लॉग और उसकी प्रोडक्ट ही एफिलिएट करनी है, या किचन हमको कैबिनेट्स करके देखें। ये भी कर सकते हैं? दानिश भाई, हेलो दानिश भाई जी भाई। जी, आप इस तरह किचन बीट्स कर दें। आपसे पहले किसी के दिमाग में आ चुकी है ये बात? किचन कार्ट वो हो गया नहीं है? किचन हुक करें। हुड 1997 जी, बहुत पुराना है। हुक। किचन कैबिनेट्स ये भी 2014। कैबिनेट्स, किचन क्लीनर। अच्छा ये आपने किचन कैबिनेट बोला है ना, ठीक है, नाम जी। वैसे वो है, बड़ा पॉपुलर नेम है, इजी टू लोग यानी वो मेमोराइज कर भी लेंगे, लेकिन हमारा ये फैक्टर होना चाहिए अपनी डोमेन सिलेक्शन में कि शॉर्ट हो। इसको हमने हर वक्त दिमाग में ही रखना है कि शॉर्ट होना चाहिए, किसी न किसी तरीके शॉर्ट, यानी शॉर्ट का मतलब है कि वो अन्य बटेरे आया ना वो वाला हिसाब है कि शॉर्ट आपको मिल किचन गया ना। क्यूजीन सोखा सोखा बताएं, कुजीन के स्पेलिंग बताएं। CU CUSI से है। नहीं गलत है स्पेलिंग। ओके, CUS INE किचन कुजीन। हाँ कुजीन वर्ड बड़ा वो है लेकिन नहीं है कि है जी। है जी, ये ले लें, ये अच्छा नाम है। किचन कुजीन क्या कहते हैं? कोई और भी अपनी रिकमेंडेशन देना, क्या कहते हैं बाकी लोग, भाई लोग, बहन लोग? बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा वैसे मेरा दिल नहीं था मारा बाहर चले। ओके जी, आपके साथ देख ले, नहीं तो कोई नहीं बात नहीं सर जी, आई एम एग्रीड ऑन इट। ओके, अब वो चेक कर रहा है कितने का मिल रहा है, किधर मिल रहा है। शुड यूज योर डोमेन इज अवेलेबल, इंट्रोडक्टरी ऑफर, $5 पर ईयर फॉर 1 ईयर एड टू कार्ट। सैमरश में इसकी वैल्यू चेक नहीं करेंगे? मैंने यही तो अभी हम जब कर रहे थे ना तो कुछ लोग समझे शायद डिपेंडेंसी है, हमें करना है, मैंने इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया, मगर नहीं यार जरूरी नहीं है। ये सारे वेरिएशंस हैं कि हम लकीर का फकीर नहीं है, हमने क्रिएटिविटी को ढूंढना है। तो सैमरश हमें एक बता रहा था कि ट्रेंड दुनिया का इस वर्ड के ऊपर, आई बिलीव कि चले बाहर मैं फिर भी देख लेता किचन कुजीन को, COUSIN खाली है, बट डोंट केयर, हम इस चीज़ पे नहीं है कि नहीं यार यार इसने अब कह दिया खाली है तो बस नहीं करना, नहीं नहीं। किचन कुजीन अगर आप अपना वो, क्योंकि अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो इतनी एक्यूरेट नहीं है कि आपको 100% या आपने किचन कजन लिख दिया। जी की स्पेलिंग गलत है दानिश भाई। किचन बोले कजन आ लिख गया दिया नहीं। आपने। CUISINE है। अब ये इसीलिए एक्चुअली ये जब मैं लिख रहा था ना मुझे लग रहा था स्पेल्स जो है आगे पीछे होते रहने हैं। आपने कजन लिख दी है। ओके तो किचन कजन भी अच्छा है। किचन कजन वैसे ज्यादा अच्छा। नहीं क्यूजीन ज्यादा अच्छा है। कुजीन जो है ना ये बेसिकली आपकी उस मार्केट को, रेस्टोरेंट मार्केट को टारगेट करेगा। जी। COUS CUISINE CUIS आगे NE कुजीन CU, अब ये वर्ड याद हो जाएगा। CUISN अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, गूगल करें जरा इसे। CUISINE CUISIN हाँ ये आ गया कुजीन। अच्छा हम बड़े वो जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना वो बड़ा VIP टाइप के, तो बड़े स्टाइल से हम ये वर्ड बोल रहे होते हैं, स्पेल हमें आते नहीं है इसके। जी बच्चे 1 मिनट ले जी, ठीक है कोई नहीं, जबरदस्त है। हम मैं उस केस में नहीं ना चाह रहा कि डिपेंडेंसी, नहीं जी ये कहता है नहीं तो नहीं तो बस नहीं। अच्छा हेलो जी दानिश बोलो भाई, बोलो जी बोलो बोलो। पाकिस्तान में इसको रैंक करवाया ना, खैर है ना, कोई बात तो नहीं है।
हमने पाकिस्तान में बिजनेस ब्लॉग करना ही लिखे, नहीं है, ब्लॉग लिखे, ब्लॉग। करना ही मैं तो करने भाई, आप नए नए हो, मैं बड़ा पुराना हूँ इस काम में, कि मैं पाकिस्तान बिजनेस नहीं करूंगा। जो मर्जी हो। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे 4 साल हो गए पाकिस्तान में रहते हुए। 4 सालों में मैंने आज तक पाकिस्तान में 2 बिजनेस किए हैं, जिसमें से एक ने मुझे कुछ नहीं था दिया, और वो बहुत बड़ी वो है वैल्यू वर्थ ही एक वो है टेरिटरी, क्या कहेंगे उसको, एक ब्रांड है पाकिस्तान का, उसने नहीं दिया। और दूसरा भी बहुत बड़ा पाकिस्तान का ब्रांड है, हर कंट्री हर सिटी में यूज होता है, उसने मुझे आधे पैसे दिया, और आधे भी वो वाले आधे मैंने उनको ऑफर किए, ये पूरे वो ऑफर, यानी मैंने 17,000 ऑफर किया, 35 दिया, तो उसकी वर्थ 2 लाख से ऊपर की थी, तो मैं स्टॉप। ठीक है, तो मैं अब बड़ी बड़ी कंपनी का नाम बता रहा हूँ। एक और चीज, मैं वो सेल्स पर्सन नहीं हूँ, सेल्स मार्केटिंग का बंदा नहीं, इसलिए शायद मुझे पाकिस्तान से पैसे निकालने नहीं आते। बाकी हर किसी का अपना अपनी स्किल्स है, काम करें, पर मैं नहीं करना। लेकिन सर पाकिस्तान में बिजनेस बहुत कामयाब है, यहाँ पे इनकम जनरेट करना बहुत ज्यादा आसान है। खत्म कर दो, खत्म कर दो बच्चे। अमेजोन में एलएलसी यहाँ अमेरिका से की है, यूएस से की है, यूके मार्केट में अमेजोन की है, तकरीबन 4-5 मिलियन का लॉस हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से जनरेट किया था वहां लगा है। दानिश भाई वहाँ पे भी कुजीन के स्पेलिंग्स देख लें, चेक कर लें, उसको मैं वही चेंज देखी करके है, देखें जरा। मैंने गूगल से ही पकड़े हैं कुजीन। कुजीन के स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, अब ठीक हो गया। नहीं, वहाँ पे जहाँ पे आप ले रहे हैं ना .com हाँ हाँ जहाँ जी पे जी, लिखा है बिल्कुल बिल्कुल, आपने, वो मैं वहाँ पे चेक वही करें। उधर ही जा रहा था मैं। नेम चीप पे चेक। चले नेम चिप पे पहले देख लेते हैं, आ जाए नेम चिप नेम चिप नेम चिप नेम चिप। दानिश भाई गूगल से भी सजेशन ले सकते हैं, किचन लिख के जैसे वो ABC मेथड लगाए। एग्जैक्टली ये हमारे पास पूरी के वो प्लानर है। जी एक्चुअली मैं अब बिल्कुल। थोड़ा सा ना जल्दी इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारे बाहर वाले हैं ना, वो मुझे भी अब फील हो रहा है कि वो डिले, हम डिले करते जा रहे हैं। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें लेट भी हो रही हैं। किचन कुजिन वो अब वो देखे ना, वो लॉन्ग टेल पे जा रही हैं चीजें, तो नहीं, मैं ABC लगाए ना, किचन ये कुजीन रेज चले कर दे। मजीद 2-3 मिनट हम किचन के साथ प्ले करते हैं, नहीं तो किचन कुजिन फाइनल है जी। ठीक है, मैं इसको कॉपी वैसे कर रहा हूँ, और अब आप कह रहे किचन ए। दानिश भाई किचन ऑप्शन लिखिए और किचन किचन की स्पेलिंग हेल्पर, इन गलत दोनों को लिखी है। देखिए। किचन अल्लाह, किचन ठीक हो गया अब ठीक है। जी जी, बोलो। अब आप ये हमें क्वेश्चन कंफ्यूज बोला था किसी ने, ऐसे ही है। भाई मैं कह रही हूँ किचन ऑप्शन देखिए या किचन हेल्पर, इन दोनों को चेक कीजिए। हाँ, किचन हेल्पर, यार ये तो वाकई नाम तो बड़ा। मैंने चैट में लिखे भी हैं। सॉरी, तो बोल देते ना कि वो आप लिख रहे हो नीचे, मैं मेरा ध्यान स्क्रीन पे था। नहीं, मैं एक्चुअली बोल नहीं सक रही थी, अभी मैं दूसरी जगह पे आई हूँ इसलिए बोली हूँ। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। किचन की स्पेलिंग गलत है दानिश भाई। अल्लाह, चलें ठीक हो गया। kitchenhelper.com। ओके दानिश भाई रिलैक्स होके काम करें, जितना यार, वो ज्यादा टाइम लगेगा ना उतना ज्यादा डीप तक जाएंगे। बिल्कुल, हमें और spelling $1 मिलियन का बिजनेस हमने लॉस कर दिया जी। ये देखें 28,888। मैं रिलैक्स हूँ, मैं तो आपके साथ मजीद 4-5 घंटे ऐसे ही बैठ जाऊंगा, लेकिन वो मैं यार वो जो लोग हैं वो मुझे थोड़ा हो रहा है, लेकिन वैसे हमारी रिकॉर्डिंग भी है, तो वो तो पॉसिबिलिटीज हैं कि बाद में भी देख सकते हैं, बट एनी हो। ये काम है ही बिल्कुल रिलैक्स, आए रात को बिल्कुल। इसी जी जी, बिल्कुल लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि वो जल्दी जल्दी में भी कभी कभी तुक्का लग जाता है, बस वो भी एक टेस्ट करते हैं। किचन हेल्पर, मैं डबल आर कर देता हूँ। ले जी, किचन हेल्पर मिल गया। अच्छा, किचन कुजीन या किचन हेल्पर? डबल आर के साथ है। जो मर्जी कर लिए। कुजीन में वो फिर रेस्टोरेंट में लिमिट लग जाएगी। भाई कौन बोला है कुजीन में रेस्टोरेंट में लिमिट है? आप ही मैं कह रहे आपको अभी आपको मैं एक वेबसाइट बताऊं, और आप जब उसमें जाएंगे ना तो आपने परेशान हो जाना यार। रेस्टोरेंट का बिजनेस, रेस्टोरेंट किधर, वो एक बहुत बड़ी दुनिया है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट स्पेशली यूरोप के अंदर। वहां पे तो शायद लोग घर में पकाते ही नहीं है, फिर कुजीन ले ले। डेली बिजनेस है। मैंने मॉनिटर किया जरा, तो आप जिसने बोला किचन हो। शेफ भी हो सकता है, kitchenchef.com।
अब ये देखो ना, आइडियाज आते जा रहे हैं, निकलता जा रहा है बहुत कुछ। लेकिन हेल्प एक्चुअली ये कुजीन जो है ना, वो थोड़ा बोलने में सीन लाइक वो थोड़ा सा ना अपर लेवल क्लास के लोगों के लिए लिमिटेड हो रही है वर्ड। किचन हेल्पर सिंपल है ना? हाँ, किचन हेल्पर आई बिलीव इजी लग रहा है मुझे तो। चलिए जी, मैं इसको गो थ्रू करते हैं। हेल्पर, किचन हेल्पर .com। ला, ओके जी, किधर गया? और उधर किचन हेल्पर। ओके जी, इधर आके देखते हैं। अवेलेबल है जी 5 साल के लिए फॉर 1। अच्छा, पॉइंट, ओके, $5 1 साल के लिए जी। ऐड टू कार्ट मैंने कर लिया। अभी इस साइड में मैं रजिस्टर्ड नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम यानी एज ए इसको यूज करने लगा हूँ। लेकिन ये कितने डॉलर की है ये? अभी हम ये क्या $15 पे क्यों ले गया? पहले $15, $15, देन जस्ट $15। अच्छा, $15 $1। पाकिस्तान के नहीं 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 नहीं, लुक एट दिस, सेव 95%, 93%। $1 में मैं अभी बाय कर लूंगा, और 1 साल के लिए मेरे पास $1 पे है, उसके बाद से $15 पे आ जाएगी। तो नॉट बैड, मेरे लिए ये ऑफर अच्छी है। ओके, पाकिस्तान के कितने बनते हैं? $1 $270, 80 रुपये, जो भी है, 50 रुपये या जो भी। ओके जी, मैंने उसको ऐड टू कार्ट किया। अब मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ। ये और भी मुझे ऑफर कर रहा है, भी ले लो मेरे को, भी ले लो, भी ले लो। मैं कह रहा नहीं यार, मैंने कुछ नहीं लेना। मैं आता जा रहा हूँ नीचे, और मैं गायब हो गया, गुम हो गई। क्या इसने आगे चेकआउट नहीं बोला मुझे? अजमत, इसने चेकआउट नहीं बोला कहीं पे भी? ये सर नीचे मैं कार्ट में कार्ड का निशान है वो, इस पे 2 लिखा हुआ है कंटिन्यू के साथ ही। मैं वही ढूंढ रहा था, मुझे नजर नहीं है। सर बिल्कुल एंड पे सर ये नजर आ रहा है कंटिन्यू के साथ ही। कंटिन्यू कहाँ पे? मुझे तो कंटिन्यू नहीं नजर नहीं आया कहीं पे। ये क्या बात नीचे है? आ रहा है सर ये सर। CONTINU। अनिश भाई 2 दिन बाद इसकी वैल्यू ऊपर चली गई तो ये सब में डिवाइड होना चाहिए। मैं कमिट करता हूँ इस चीज को, ठीक है जी। अगर इसकी वैल्यू 2-3 दिन ऊपर गई, चले 1 हफ्ते तक अगर ऊपर गई, तो मैं करूंगा। उसके बाद मैं भी बताऊंगा। अगर आपको किसी को याद आ गया, फॉलो अप करते रहे तो नहीं मोस्ट नहीं, 1 लाइकली। महीने का तो करे ना, 1 चले जी, महीने का तो करे। 1 महीना कर लेते हैं। चलें जी, डेडिकेटेड बाय हार्ट। जब कभी भी इसकी वैल्यू ऊपर की, जो लोग मेरी एंगेजमेंट में कहीं ना कहीं रहे, इंशाल्लाह हम डिवाइड करेंगे इस कॉस्ट को। और मसला तो है, मैं चेकआउट कितने करना, मुझे तो ये क्या यार। दानिश भाई नीचे कार्ड नजर आ रहा है ओके, सामने कंटिन्यू के साथ ही। सॉरी 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 ये यार, मत मार तू ये मानल। ओके ओके जी, 1 मंथ $1। ये क्या बात हुई? डोमेन के लिए वो मुझे $5 जब कह रहा है। कंटिन्यू, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे कॉस्ट सिलेक्शन शुरू मारो। मैं इसको कंटिन्यू कार्ट में तो चीजें पड़ी। हाँ, ये देखो ना, वो नीचे कार्ड का आइकॉन है, मैंने उस पर क्लिक किया, ये आ गया। फिर भी कंटिन्यू भी कह रहा है, और ये डोमेन कार्ड, वो डोमेन कार्ड भी मुझे कह रहा है ले लो। मैं कह रहा हूँ डोमेन कार्ड मैंने अभी क्या करूँ? अर्जुमन, डोमेन कार्ड ले लो साथ ही। अर्जुमन लगता है चला गया। अर्जुमन है ही नहीं क्लास। उमर भाई, ले लो। कार्ड के साथ ही चल, $2 बन रहे हैं। हाँ ले लो, कोई इशू नहीं। यार इधर क्यों आ रहा है बार बार? आगे चेकआउट पे क्यों नहीं लेके जा रहा? अब ये कह रहा है गेट मोर फ्रॉम योर डोमेन विद वन ऑफ आवर पॉपुलर एड-ऑन्स। तो कह रहा साढ़े को भी शैप बाय कर लो, फिर इसी तो देंगे। ओ दानिश भाई जी भाई, ये यार सारे ऊपर देखिए, उधर आपको लिखा है कार्ड, इधर कार्ड लिखे है कंफर्म कस्टमर डिटेल, ये पेमेंट इशारा करें ना। किधर किधर लिखा है ये मैं ऊपर ऑर्डर यार ये ओवरव्यू वाला। तक आया हूँ, और ऑर्डर व्यू के मुझे चेकआउट ही जब करना है, मुझे नहीं बाकी चीजें चाहिए। और कहीं पे ये ऊपर के लिए स्टेट लोकल टैक्स, या मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ यार, क्या है नाम से।
मैं साइट को रजिस्टर कर लेता हूँ ज़रा, वो शायद साइन इन पे ये भी कभी कभी हुआ है, कुछ साइटें इतनी सी वो नहीं होती यूज़र फ्रेंडली। अच्छा जी। नेम चीप पे देख लें, नहीं चीप पे बाय कर लें, चेक करना है। नेम चीप पे तो कॉस्ट ज़्यादा ही है, $10 ही दे रहा है वो, $10 ही है। तो यार हम तो यहाँ पर ये सारी चीजें मिला के $10 तक ही पहुंचा रहा है। कर लेते हैं, अभी 2 मिनट लगने हैं ये, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। हाँ जी, लाहौर का ज़रा मुझे कोई कोड बताएगा, जिप कोड 400 250 400 है। चलेंगे लाहौर, लाहौर ठीक है 450। हाँ यही क्लिक करना, चार नहीं गायब नहीं हुई, इतने पैसे चलेगा। ओके जी। कैसे के मैं चले कितने के ये ग्रुप में बात आप ग्रुप में कह रहे कौन थे? और सगर जो 2 बजे जमा होता है सगर हो एंटर पासवर्ड, एंटर एडिशनल एक्सपेंट ऑथेंटिकेशन। अच्छा यार सस्ते के चक्कर में ना वो थोड़ा हमें घुमाने लगा हुआ है, पर हम भी सस्ते खरीदेंगे। यही तो इनकी मार्केटिंग होती है सारी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, कोई नहीं, हमने कौन सा हां तो सब पता। कम ऑन मैन, इनवैलिड लॉगिन डाटा। अरे यार become now benefit from offer over offer not। देखो उन्होंने वर्ड कैसे ले रजिस्टर करने के लिए नीचे ये भी अपनी वो ता सर वो ता टाइप सी देखा ना और टीजी कुमार सर टाइप सी ना दे। अच्छा दानिश भाई, मुझे जाना है तो मैं जाने लगी हूँ। मैं उससे पहले एक बात करना चाहती हूँ, ये उमर भाई से कोई मीटिंग रखवाए ना गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से। जी जी बिल्कुल, वो ये चलता रहना है इंशाल्लाह। कल परसों में ये भी कर लेंगे इनके साथ भी मीटअप एक किसी केस में। मैं गो डैडी ठीक है, आपने फिर जब मीटिंग फिक्स होगी तो एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देना। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, थैंक जी यू जी सो मच। वेलकम जी। मैं गो डैडी पे कर लेता हूँ, ये भी कभी कभी ऑफर कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट मैच मेक इट योर्स। चलो जी, 2300 में यहाँ से कर लेता हूँ, 2 साल के लिए कह रहा है। फुल डोमेन प्रोटेक्शन नहीं चाहिए मुझे अभी यार, नो डोमेन प्रोटेक्शन, मुझे सस्ते में डोमेन बस चाहिए। स्टार्ट योर फ्री वेबसाइट नहीं चाहिए मुझे अभी, कुछ भी नहीं चाहिए, नो थैंक्स। चले फ्री में दे रहा है, फ्री में ले लेते हैं। $1 लगा के अपसेलिंग कर रहे हैं। कहाँ पे $1 लगाऊं? यहाँ पे मैंने कहा $1 लगा दे के वो हमें अपसेलिंग कर रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। चले जी कंटिन्यू पे चेकआउट करते हैं। फोर सिक्स नाइन एट वर्क मैं 1 ईयर करता हूँ, मुझे नहीं 2 साल का भी चाहिए। 2500 में बन रहा, 2600 में ऑलमोस्ट। ओके जी, आई एम रेडी टू पे। किसी के पास GoDaddy का कोई प्रमोशनल कोड है तो बता दें, मैं भी कर लेता हूँ। ये भी एक केस है प्रमोशनल कोड, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। उमर भाई से पूछ ले। उमर भाई GoDaddy का नहीं है। ले जी, मैं यहाँ पे GoDaddy डोमेन ट्रांसफर ऑफिशियल। ये शुरू में किसी ने बताया था namesilo.com, अगर उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें तो। हाँ नेम सीलो चले। वो कोड एक्सपायर था डोमेन के लिए बताया था मैंने। ओके, छोड़ देते वो सिर्फ एक्सपायर डोमेन के लिए मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि सबसे बेस्ट वो है, ओके। उसके अलावा तो नहीं। हाँ वो डिफरेंट कोड डिफरेंट डोमेन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। डिफरेंट ऐसा ही ऐसे ही। अच्छा जी, ये शो कोड ये मुझे कह रहा है GDT 1 कमेंट। ओके जी, ओके जी। यू ऑल हैव अ प्रमोशन कोड। जी है मेरे पास, ये लें जी, पकड़ें ये ऑफर ले जी। 2829 पे आ गया हूँ मैं।
मुबारक हो दानिश भाई। सर जी मैं आपके साथ नहीं, ये चीजें मुझे पता है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हर चीज से नहीं रहना, थोड़ी बिल्कुल। टेक्निक्स भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात। ओके जी, मैं इसको, अब मुझे इसका भी याद नहीं है कि, अब देखना मैं, ये मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है इसलिए मुझे चीज़ें याद नहीं है इसके बारे में कि मैंने इसको रजिस्टर किया हुआ पहले कभी किया तो हुआ 100%, जी बट ऑलरेडी टेकन है। अब मुझे ऑलरेडी टेकन को लेने के लिए मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, और वो रेडी का फॉरगेट पासवर्ड वाला केस टाइम, योर पासवर्ड, ओके फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, ये भी आईडी होना चाहिए। ओके परफेक्ट, मुझे आ गई। मैं आपको ना, मेरी स्क्रीन नज़र आ तो नहीं रही किसी को? आ रही है दानिश भाई, आप ऑफ करके फिर लगा दो। नहीं नहीं, ये जो है ईमेल वाली, ये ईमेल वाले भी वो जो नहीं आ रही ईमेल, वो स्टार आ रहे हैं। इतना तो मेरा भी बनता है ना कि हाँ जी हाँ हाँ जी नजर आए। बिल्कुल। नहीं नहीं, आपकी एक आप मैं जरा प्राइवेसी मेक है। श्योर कर रहा था कि नजर आ रही, कि वो अलग ब्राउजर है मेरा। जी जी। ओके जी, आपने स्क्रीन मेरे ऑफ पास करनी है एक तो ऑफ करके नहीं लगा नहीं एप्लीकेशन है, दो। नहीं, मुझे हाँ मैं करूँगा अभी जब मेरे मैं पास कार्ड एक डालूंगा। एप्लीकेशन है। दानिश भाई टेंशन नहीं ले, कोई कुछ नहीं होता है। यार इस केस में मैं ना स्पेसिफिक हूँ बड़ा हैकिंग के मामले में, क्योंकि मुझे क्यों? स्टोरियाँ, आई डोंट, देखे हम सब लोग बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितने क्योंकि होते, रिकॉर्डिंग भी जाएगी ना हमारी। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सारी करते रहना है, ये जी 100% नहीं रहना कि बस ठीक है जी एन जी है सादा। हाँ जी इवन कि जब आप अपना क्रेडिट कार्ड भी डालेंगे ना इसके ऊपर, किसी के सामने नहीं यूज करना है। बिल्कुल ऐसे। वो आप तो भी बैंक, स्क्रीन ऑफ कर लिएगा। हाँ वो तो मैं करूँगा 100% हाँ करूँगा। हाँ। ओके, कीप मी साइन, ओके जी, एंटर योर प्रमोशन फोल्डर, मुझे फोल्डर मेरी दूसरी ईमेल में आया, मैं उसको खोल के चेक कर रहा हूँ दूसरे ब्राउज़र पर। ये वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड है जिसकी मैं बात करता हूँ, ये वो मुझे उन्होंने ईमेल पे सेंड किया, मैं यहाँ पर डाल के और मैं वेरीफाई करूँगा कि एक दफ़ा ना मेरा ईमेल आईडी हैक होने की, किसी हैक करने की कोशिश की थी। तो मजे की चीज़ ये है गूगल वालों की कि वो ना फोन नंबर साथ सेंड कर देता, अगर कोई बंदा हैक कर रहा है ना उसका फोन नंबर जी मुझे आ गया साथ ही, गूगल ने मुझे हाँ भेज जी, आ दिया, मैंने जाता उस बंदे को कॉल की, मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है, कहता आप कौन? है। तो इस तरह ही नहीं पकड़े जाते हैं, कुछ चीज़ें जी हैं जी। जो गूगल भी हमारी हेल्प करता है इन चीज़ों में। गूगल बता भी देता है कि आपके लॉगिन पर कितनी डिवाइसेस ऑन है, वो सारा कुछ। एग्जैक्टली, अच्छा जी, मैं अपने कार्ट में जाता हूँ, कार्ट 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 कार्ट, और ये बैकग्राउंड नॉइसेस जो है वो एक्टिव हो गई हैं हमारे कंट्री की। ओके जी, कार्ड ठीक हो गया, ठीक है जी, आपके सामने ये आएगा, आपने कार्ड नंबर अपना डालना है, जो बैंक कार्ड डेबिट या जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत कीजिएगा आप। पाकिस्तान ये के नया सभी पे डेबिट जो, कार्ड जो है ना वो भी अब मास्टर वीज़ा ऑफर दे रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको किसी दिन एक केस बताऊंगा कि वो, उसमें भी आपने डायरेक्ट डेबिट कार्ड यूज नहीं करने। जी मैं बस 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन को ऑफ करके मैं ठीक, अपने कार्ड को करें करें, करके, बिल्कुल करें। हाँ जी, आप ऑफ कर दें जब तक मैं कुछ बता दूं। जी जी हाँ बोलो। अच्छा, ये जो नया पे वाला है, ये साडा पे नया पे वाले ये जो दे रहे हैं ना, नया पे वाला आप ऑर्डर कर दें फ्री में, ये लग जाते हैं। और जितने पैसे आपको कहीं ट्रांसफर करने हो उतने इसके अंदर जैस कैश या बैंक से आप ट्रांसफर कर दें, और बस, मतलब कि आपको कोई परेशानी या कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी कि आपकी कोई पेमेंट पड़ी हो खुद ही गायब हो जाए। जी।
अच्छा, फाइवर या अपवर के ऊपर किसी दोस्त ने अकाउंट वगैरह जितने भी बिगनर्स है बनाना शुरू कर दिए हैं या फिर अभी टाइम लेंगे? फिलहाल तो अभी नहीं बनाए उमर भाई। चले मैं आपको ना बुक्स दूंगा अपवर की और लिंक्डइन की। वैसे वो जो टीचर पाकिस्तान की है सेल कर रहे हैं 1.5 लाख में। उमर भाई आपकी आवाज कट के आ रही है, क्लियर है, डिस्टॉर्शन आ रही है, समझ नहीं है। जस्ट अ वेट, अभी बिल्कुल ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक है। ओके, मैं ये कह रहा था कि मैं ना मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं पीडीएफ में, एक अपवर की और एक लिंक्डइन की। वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं हर फील्ड के, और प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है उसकी सारी चीजें बिल्कुल A to Z गाइड की हैं। और जो पाकिस्तानी टीचर हैं, ये पैड है बुक 1 लाख से 1.5 लाख में वो सेल कर रहे थे, लेकिन मुझे फ्री में मिली हुई। नहीं सर जी, हो गया। थैंक यू उमर भाई, आप सेंड कर दिए। नहीं जी, आप सब लोगों को मुबारक हो बहुत बहुत हमारे की सबको जी, आपको भी कोशिश आपको रंग ले मुबारक हो। kitchenhelper.com। आइदर के ये पता नहीं बिके ना बिके, अगर बिकी तो फिर तो ग्रैंड मुबारक हो गया, अगर ना बिका तो फिर मेन जो अच्छी भी है वैसे एक इंशाल्लाह ये। माइलस्टोन ले लिया है। जो भी है माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, साथ होते तो फिर कुछ काबिल थे। ठीक है जी, ये कंग्रेचुलेशन आ गया और बस डन डन डन। अब इस पे आगे से बिडिंग का केस क्या है वो हम कल करेंगे या परसों करेंगे, क्योंकि गोडेडी पे नहीं तो मैं नेम चिप के वाले से लगा हुआ था, तो बहरहाल तो ठीक है जी। सही। बाकी चीज़ें हम इस पे कल डिस्कस करेंगे। अभी इसको फिर फाइनल करें, क्लोज करें आज। ठीक हो गया, चलिए काफी है। दानिश भाई ऑन पेज जो है, जो अर्जुमन भाई ने पढ़ाना था जी, कोई वो हाँ कल करेंगे बात यार, वो आप में ग्रुप क्लास रखेंगे आप। उन्होंने ऑन ग्रुप पेज का था ना आज। वो तो अभी कही था ना कि अभी करते, लेकिन बस डिस्कस वो हम इधर उधर चल पड़े थे तो वो डिस्कस ही नहीं, प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं हो सके उस पे ऑन पेज पे। नहीं, वो क्लास सब अलग से अर्जुमन रखेंगे, ने बोला था मतलब ठीक है अर्जुमन ने अपना बोला था सॉरी कि सॉरी, होस्टिंग और डोमेन बाय करके उसके बाद फिर हम एग्जैक्टली बिल्कुल, बल्कि इसी को ही कर लेंगे, ये जो अभी बाय किया ना इसी पे हम जी बिल्कुल, कर हाँ लेंगे। इसी हाँ पे वर्डप्रेस वगैरह। अब ये वैसे तो डोमेन के वाले से, हाँ इसने वो फ्री सर्विस हमें दी है होस्टिंग की, ठीक है हम इसी को गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं क्लोज करूँ? ठीक हो गया। अच्छा क्लोज करेंगे। दानिश भाई, जी भाई, जो जाना चाहे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर ऑफ दीजिएगा कर दे जी, बाकी बैठे और रहे। आप बैठिएगा।